हर टीम की अलग-अलग मीटिंग्स चल रही हैं और आप एक चीज़ आप भी मानेंगे इस बात को। ओके, एक चीज़ आप भी इस बात को मानेंगे कि एक की मार्केट के अंदर में जितने लोग ट्रेनिंग लगातार अटेंड कर रहे हैं, उनका जो लेवल है वो लेवल आज कुछ और है। अगले सर मैंने वॉल्यूम बहुत सारे वॉल्यूम थोड़ा कम है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। ओके, मैं इसको इनक्रीज़ कर लेता हूँ सेटिंग में देख के एक बार। एयरपॉड नहीं लगाया आपने, शायद लगा रखा है। एक कान का एयरपोर्ट कहीं बाहर है इसलिए कम आपको होगा। ओके, अभी कुछ ठीक है? हाँ, अभी बेटर है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं बोल ये रहा था कि आज जो लोग ये जहाँ मल्टीपल लोग मेरी टीम में ऐसे थे जो डिफरेंट डिफरेंट टीमों में इन द सेंस कि जो लोग पैसा नहीं बना पाए इस लॉकडाउन के अंदर में, यानी कि जिन्होंने लॉकडाउन में एंटर किया या कुछ पहले भी एंटर कर पाए थे, बट वो पैसा नहीं बना पाए। बट पैसा नहीं बना पाने के बावजूद वो लगातार स्टैंड करके काम कर रहे हैं और आज भी जब उनसे पूछो यार कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं सर, दिक्कत किस बात की? तो जब मैं कई बार डीप उतरता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार ऐसा क्या रीज़न रहा कि आप एक जिस प्रोफ़ाइल से आप लोग आए हैं, जैसे कॉर्पोरेट फ़ील्ड से बहुत लोग आए हैं। कोई इंश्योरेंस फ़ील्ड से था, कोई मल्टीपल अदर फ़ील्ड से था। तो आप लोग आए हैं और ऐसे फ़ील्ड से आने के बाद भी यदि पैसे नहीं आ रहे तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो? तो उनका जवाब सुनकर दिल खुश हो जाता है कई बार। उनका कहना है सर कि पिछले डेढ़ महीने, 2 महीने से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं इस कंपनी का। जो जो लिंक आपको हम लोग भेजते हैं कंपनी की तरफ से वो लिंक भी ले रहे हैं। जो सागर जी का लिंक कहीं से मिल जाए तो वो भी ले रहे हैं। जो मल्टीपल टीम यानी कि जो भी टीमें कहीं शेयर कर दी ग्रुप में, तो कई बार ऐसा होता है कई लोग मल्टीपल ग्रुप में हैं तो वहाँ से लेके लिंक शेयर हो जाती है। तो सर हम मल्टीपल ग्रुप में शेयर भी कर रहे हैं लिंक और हर ट्रेनिंग को ले रहे हैं। अच्छा मज़े की बात कि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अदर कंपनी की भी ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में ऐसे कई सारे लीडर हैं जो कि काम कर रहे हैं अदर कंपनीज में बट अपनी कोर्सेज बेचते हैं ऑनलाइन जाके। तो उनकी भी उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की। फिर अदर जो कंपनीज है जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी कंपनीज जो है उनकी भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। यानी उनका ये कहना है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग ज़ीरो पता था, हमने सिर्फ सीखने का प्रयास किया कि लेट्स सी कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या और कौन सी कंपनी बेटर है। यानी आईडी लगा है ओके लाइफ में और परचेजिंग कर रहे हैं ओके लाइफ से। ओके लाइफ से कोई इनकम नहीं आ रही है, लेकिन वो ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं कि हर कंपनी का रैंडमली वो अटेंड कर रहे हैं। ऐसे मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल लोग अलग-अलग टीमों में। तो जब उनसे बात होती है, बोलते हैं सर कि हमने हर कंपनी की ट्रेनिंग शुरू अटेंड की और हर कंपनी की ट्रेनिंग में एक बात सिखाई जाती है कि बस अपनी कंपनी, अपनी कंपनी, अपनी कंपनी। वो ये कभी नहीं बोलते कि मार्केट में किस तरह से हम बेहतर हैं। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ जब हम ट्रेनिंग करने आते हैं तो ट्रेनिंग में बताई जाती है कि ओके लाइफ के कंपेयर में कोई भी कंपनी उठा के करो। आज जैसे डीके सर लाइव है, उनके लाइव आने के बाद मेरे पास फ़ोन आए कि यार आपकी कंपनी के सीईओ लाइव है, तो उन्होंने बोला कि अब वही कंपनियां चलेंगी, चाहे हम हो चाहे कोई भी। उनके वर्ड थे, एक लाइन थी डीके सर की कि एक जिन्होंने मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ अगले सर। हाँ प्लीज। आवाज़ थोड़ी सी भी डिस्टर्ब है, घर घर करके आवाज़ आ रही है। मतलब थोड़ा कम सब भी है आवाज़, आवाज़ सभी कम को है। सभी को ऐसी दिक्कत है? हाँ, सभी को ऐसी दिक्कत है। ओके जस्ट मिनट। सुरेश जी लिख रहे हैं आवाज़ स्पष्ट क्यों नहीं है। ओके, क्या आप बेहतर पहले से? अब बेहतरीन है, बहुत बड़े हैं। अच्छा ये कहाँ छुपा के रखे थे सर, आवाज़? ये बिना एयरपॉड के, ये लैपटॉप से डायरेक्ट है। ओके, बेहतरीन है, कंटिन्यू सर प्लीज़। ओके, सो जब मैं उन लोगों से बात किया तो उनका भी यही मानना था कि सब मल्टीपल कंपनियों को ट्रेनिंग कर रहे हैं और हर कंपनी के अंदर सिखाई यही जा रही है कि हमारी कंपनी बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। बट किस तरीके से बेस्ट है वो नहीं बताते। वो ये और उल्टा ये बोलते हैं कि मार्केट की ये कंपनी है उनके बारे में तो झांकना भी बस, लीडर आए तो गालियां देके भगाओ। यानी कि कुछ कंपनी लीडर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि ओके लाइव के लोग या कुछ और कंपनी को उन्होंने नाम लिया कि बोलते कि यदि वो लोग आ जाए तो गाली देके भगा लो, फ्रॉड टाइप के लोग हैं। जस्ट इमेजिन कि यदि कोई भी कंपनी या कोई भी लीडर अपने ट्रेनिंग में किसी कंपनी के बारे में, किसी लीडर के बारे में ये बोलना शुरू कर दे कि वो फ्रॉड लोग हैं, उनसे दूर रहो, और प्रोडक्ट बेस के अंदर में, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी डरे हुए लोग हैं, वो कितने डरे हुए लोग हैं। आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से, पिछला जो ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ सेकेंड वेव, इस वेव में जो पुराने लोग होंगे उनके बिजनेस गिरी होंगी, है ना। और ये ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है, बहुतों हर नेटवर्क मार्केटिंग में हर कंपनी के साथ हुआ है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड कई कंपनी तो बंद हो गई। पिछले साल मुझे याद है कि पिछले साल की मीटिंग में हम ट्रेनिंग में मैं कंपेयर करता था, कई लोगों ने अपने टीम के लिए ट्रेनिंग कराई थी कि सर एक कंपनी होटलर लाइफ, सर उसके बारे में सर बताओ, सर क्या कहते हो, हमारी टीम टूट टूट को होटलर में जा रही है। तो उसमें मैंने ट्रेनिंग किया था। अब नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो कंपनी बंद हो गई है। तो उसमें मैं बोलता था यार देखो कि ये कंपनी नहीं सर्वाइव करोगी, ये 2-3 फैक्टर है उसके पीछे, ये फैक्टर को ऐसे सर्वाइव नहीं करेगी। कोई जा रहा है जाने दो, देर सवेर वो लौट के आएगा यहीं पे। और आपको मालूम कि पिछले महीने वो कंपनी बंद हो गई। अब फाइनली वो उनके एमडी लोग खुद उसी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं आज डेट में।
आप इमेजिन करना कि ये क्यों हो पाया, ये विल पावर कहाँ से थी, ये कॉन्फिडेंस कहाँ पे थी, ये कैलकुलेशन थी, नॉलेज थी, इस वजह से थी। तो मेरा मानना ये है कि आप में से जितने लोग भी इसमें मीटिंग में कनेक्टेड हैं, जो लोग भी, जो चाहे जहाँ से बैठे हो, मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 850 लोग हैं इसमें, इस मीटिंग में। ये 850 लोग, एक बात का ट्रस्ट करो दोस्त कि आप एक बेहतरीन कंपनी के साथ कनेक्टेड हो। ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी कंपनी है, मैं हमेशा, देखो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड का, मैं काम नहीं किया हूँ 20 साल, बट 2003 से लगभग मैं इस फील्ड को देख रहा हूँ। तो 20 साल नहीं तो 17 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गया। तो 17-18 सालों से फील्ड को देखते आ रहा हूँ और मेरा 6 से 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। लगभग 50 मिलियन, 50 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्त, 50 मिलियन से ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ पिछले 3 साल से पहले। 1 अगस्त से मैंने काम स्टार्ट किया था, तो 1 अगस्त से जब खत्म होगा तो 1 अगस्त कम पैसा कब आया होगा मेरे खाते में, सोचो, सितंबर में। यानी 1 सितंबर को जाके रियल में 1 साल कंप्लीट होगा मेरे वर्किंग डेट। आप इमेजिन कर सकते हो कि 50 मिलियन प्लस, 50 मिलियन प्लस की इनकम, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी 3-4 साल बाकी, 3-4 महीने बाकी हैं 3 साल कंप्लीट होने में। आप दोस्त इमेजिन कर सकते हो कि ये इंडिया का रिकॉर्ड है ये, और एक ऐसी कंपनी के साथ होने के बावजूद, यदि जो इंडिया में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना चुकी है, फिर भी यदि आपका बिजनेस ना बढ़े, आप किसी डाउट में हैं, किसी संदेह में हैं दोस्त, तो कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है, राइट। तो आज मैं कुछ मेजर पॉइंट्स हैं कि वाई ओके लाइफ केयर हमेशा हम बात करते हैं, और उसी पॉइंट में मैं अगेन बात करूंगा थोड़ी सी कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हुए, जो कि आप अपने जहन में डालें। जब भी आपसे कोई मिलेगा तो आप वो डिस्कशन को कर पाएं। मुझे खुशी होती है कि जब मेरे द्वारा ट्रेंड किए हुए कुछ ऐसे लड़के जिन्होंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की लगभग 1 साल पहले, नए नए, राइट, जब उन लोगों ने जब मार्केट में जाना शुरू किया तो पहले 4 ने तो उनको एक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं आई, न प्रोडक्ट का उनका ज़्यादा सेल हुआ, फ्रस्ट्रेशन मोड में थे। लेकिन जैसे 3-4 महीना बीता, उसके बाद ट्रेनिंग की वजह से, ट्रेनिंग लेते लेते उनकी लाइफ में कई सारे चेंजेस आए। और आज जब 1 साल बाद मैं उनसे बात करता हूं तो बोलते हैं सर किसी को सामने बैठा हो तो सबको उड़ा देंगे। हम कह उड़ाओ मत, काम करो। तो वो उनका ये वर्डिंग है। वर्डिंग क्यों आता है कि आज उनके पास इतनी नॉलेज है ट्रेनिंग लेकर के, चीज़ों को सीख सीख के, कि जब भी कोई व्यक्ति उनके सामने दोस्तों बैठता है ना, तो उनके पास हर चीज़ का लॉजिकल रिप्लाई होता है। ध्यान देना, लॉजिकल रिप्लाई। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा किसी लीडर का कि मैं 1 साल यहाँ काम किया, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। यानी कि लॉकडाउन दौरान वो हमारी कंपनी में आए थे, फिर पुरानी कंपनी में वापस चले गए। तो मैंने पता किया टीम से कि भाई यदि अच्छे लीडर थे तो मेरे साथ भी लगातार कुछ मीटिंग होनी चाहिए। तो उनका फोटो देख के मुझे याद आया कि हाँ, मिला तो हूँ 1-2 बार इनसे मीटिंग वगैरह में। तो मैंने डिसीजन किया कि क्या रीजन रहा। बोले सर एक बात बताओ कि ऐसे लीडर थे कि संजोग देखो कि इनके आने के बाद भी इनको हमने पावर दे दिया। पावर मीन्स उनके बाद कुछ टीमें आई तो उनकी एक टीम बन गई, और दूसरा टीम वो आज तक नहीं चला पाया 1 साल में। अब दूसरा टीम भी नहीं चला पाए, और ये उनकी डिमांड्स, उन्होंने कुछ लीड दिखाई कि ऐसे डिमांड किया करते थे हम लोगों से, और हम बहुत खुश हैं कि हम ये जहर हमारी टीम से निकल गया। यानी कि जिनके टीम से भाई साहब गए वो बड़ा खुश हैं कि कम से कम जो टीम आई थी वो तो यहीं पे, वो भाई साहब गए, हम खुश हैं, कम से कम कोई डिमांडिंग व्यक्ति नहीं रहेगा टीम में दोबारा। जस्ट इमेजिन। तो आज अभी एकाएक अभी कल एक चैलेंज आया था, सागर भाई को याद होगा, एक चैलेंज आया सागर में, मैंने डिस्कस किया। मेरे घर पे हम लोग थे 2 घंटे कम से कम बैठे हुए थे रात में। तो डिस्कस करने के बाद में इमीडिएट मैंने डीके सर को फ़ोन किया, उनसे भी डिस्कस किया, और आज 5 बजे के आसपास एकाएक उनका फ़ोन आया कि तुरंत अभी आप सागर और बाकी कुछ 4-5 लोगों ने नाम लिया कि सभी लोग तुरंत एटवंस जूम पे आओ। और वहाँ पर जो हमारे ऑपरेशन हेड है उनको लिया, उन्होंने अलॉट किया कि आज के बाद में कोई भी चैलेंज पहले तो इनके तक पहुँचना नहीं चाहिए, और पहुँच गया तो सब काम छोड़ के मतलब प्रायोरिटी के रूप में तो खत्म करना आपको। यानी कि यदि हमने कोई एक छोटी सी चैलेंज शेयर की डीके सर से, तो कल रात में उसका समापन हुआ, फिर भी भविष्य में ना आए, इसलिए आज हमारे ऑपरेशन हेड को लेकर के वो जो मीटिंग करके अलॉट कर दिया गया कि भविष्य में दिक्कतें कैसे नहीं आनी चाहिए। स्पेशली मेरा कनेक्शन दोस्तों ये है ना कि आज चैलेंज के ऊपर में सुनवाई इमीडिएट होती है, बशर्ते ये है कि कंपनी के मैनेजमेंट तक पहुंचे, तो हर एंगल पे। यानी कि आप इमेजिन करो कि एक छोटी सी कंपनी जैसे 4.5 साल हुआ, अभी हम 5 साल होंगे, है ना, 4.5 साल हुआ, 4.5 साल के अंदर जो चीजें हम क्रिएट कर चुके दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक रिकॉर्ड है। और यदि एक रिकॉर्ड बन चुका है, ये विल पावर की वजह से बना होगा, और यदि एक रिकॉर्ड दोस्त बन गया तो मल्टीपल रिकॉर्ड फिर बनेंगे जरूर, राइट। तो मैं शेयर करूंगा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। हालांकि प्रेजेंटेशन को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि यदि आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो आपको याद रहेगा कौन कौन सी टॉपिक में मैंने बात किया था। दैट्स इट, पर्पज यही है ना, कि रेवोल्यूशन इन ओके लाइफ केयर, कि क्या रेवोल्यूशन हुआ पहले। क्योंकि देखो एक कहावत है कि भूत भविष्य वर्तमान 3 कैटेगरी में हर चीज को हम बांटते हैं।
राइट। तो पहले हम वर्तमान तो आपको पता है, लेकिन भविष्य क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये कंपनी थी क्या, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या किया इसने, लेट्स अंडरस्टैंड। क्योंकि कई लोग इसमें मीटिंग में नए होंगे, आई नो, तो नए होंगे तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। आप एक चीज समझो कि जो लोग पुराने हो, जो लोग नए हो, क्या आप इस कंपनी का पास जानते हो? सर 2016 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कुछ लोकल जैसे रसगुल्ले लेके स्टार्ट हुई थी, बिलीव करो आप। इन्होंने एक ग्रीन टी लॉन्च किया था, सिर्फ ग्रीन टी से कंपनी स्टार्ट हुई थी, बाद में रसगुल्ला लेके आए थे। नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान देना, क्योंकि इनकी प्लान यानी डीके सर की प्लान कंप्लीट बन चुकी थी कि हम क्या करने वाले हैं अगले 5-10 सालों में, ब्लूप्रिंट। यानी आप इमेजिन करो कि एक ऐसा विजनरी पर्सन जो कि कंपनी खोलने से पहले 5 से 10 साल तक का प्लानिंग करके बैठा हुआ था। यानी कि 2016 में कंपनी खुलती है और 2025 तक इनका प्लानिंग डन था। इनका क्लियर था कि 2025 तक मैं कंपनी ऐसे ही चलाऊंगा। मुझे याद है कि जब मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना हुआ तो मेरी टीम में एक प्रीति जी हैं, वो और मैं, 2 लोग मिल के हम गए इंडिया के लीडिंग लीडर के साथ में मिलने। उन्होंने बुलाया था अपनी कंपनी के प्लान के लिए, जब हम प्लान खोज रहे थे तब की बात है। तो उन्होंने बुलाया कि यार अखिलेश भाई आप चले तो जाओगे उस कंपनी में, बट आपको वहाँ पे ना फीलिंग नहीं आएगी कारपोरेट वाली, आपको वहाँ पे, क्योंकि सारे वहाँ पे भाई बंधु बैठा रखे हैं ऑफिस के अंदर में, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं जब पहली बार जब इनके ऑफिस गया सोचने के लिए, तो मैंने देखा यार सही बात है कि हरियाणा से कुछ लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, एक आध 2 लोग सीनियर सिटीजन टाइप के थे, और ऐसी कंपनी चल रही थी। तो मैंने इनसे जब बात करनी शुरू की, जब इन्होंने राइस ब्रांड ऑयल को लॉन्च किया, तो दोस्तों राइस ब्रांड ऑयल आपको याद होगा कि 280 रुपये का 2 लीटर हमारे पास था, और उस समय इंडिया की जितनी लीडिंग कंपनियां थीं उन सभी के पास 395-394 रुपये का 2 लीटर हुआ करता था। तो मैंने डीके सर से डिस्कशन किया कि सर आपका एजेंडा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। हालांकि विजन उन्होंने क्लियर कर दिया था, जो हम अक्सर मीटिंग में बातें करते हैं। तो मैंने डिस्कशन किया कि सर आपका एजेंडा क्या, जरा ये बताना। मुझसे कुछ लोग सवाल उसमें पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी पिछली कंपनी मैंने 2 साल किया था और 2 साल बाद मुझे छोड़नी पड़ी थी प्रोयंग। तो मेरे ऊपर बहुत सारे तंज लोग कसते थे कि यार अखिलेश भाई इस कंपनी को कब छोड़ोगे। और जब मैं प्रोडक्ट की बात करता कि हमारे प्रोडक्ट का रेट सही है, तो एक और सवाल पूछते कि यदि कल इससे सस्ता प्रोडक्ट आ जाएगा क्या उसको छोड़ दोगे। तो ये बात का आंसर मेरे पास उसमें नहीं था, जैसे मे बी आप लोग के सामने भी ये क्वेश्चन आता होगा। तो मैंने डीके सर से यही बोला, सर आपका एजेंडा क्या है। मेरे सामने एक सवाल आई कि यदि कल आपके तेल से भी सस्ता कोई दूसरी कंपनी लेके आ जाए तो अखिलेश क्या वो कंपनी ज्वाइन कर लोगे, यदि आपका एजेंडा यही है तो। डीके सर ने बोला मेरा ओपन चैलेंज अखिलेश, कोई लेके आ ही नहीं सकता। मैंने कहा वो आप कैसे बोल सकते हैं। उनका कहना था देखो अखिलेश की पैसा कमाने का 2 ही तरीका है, रेट डिसाइड करने का 2 ही तरीका होता है। नंबर 1, आप जो कंपटीशन में कंपनीज है उनका रेट चेक करो, उनसे 10-15 रुपए घटा के अपना रेट तय कर लो आगे कंपटीशन में। तो यदि मार्केट की लीडिंग कंपनियां 395 रुपए का बेच रही थी तो हम 350 कर देते तो 45 रुपए सस्ता होते पर बॉटल, और 45 रुपीज आम आदमी के लिए बहुत होता है। यानी उनका ही कहना था एक तरीका यह है कि आप मार्केट का जो रेट हो उससे कंपटीशन करके अपना रेट 10 रुपए गिरा लो और कंपटीशन में आ जाओ। नंबर 2, आप मार्केट को ध्यान मत दो, आपका प्राइस, आपकी कॉस्टिंग कितने की पड़ी उसमें अपना मार्जिन ऐड करो, अपना रेट डिसाइड करो, कौन क्या बेचता क्या मतलब उससे। तो अखिलेश मैं एक बात को आश्वस्त करता हूं कि फ्यूचर में कोई भी कंपनी ओके लाइफ का मुकाबला नहीं कर सकती, इस रेट पे नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी लोवेस्ट पे हैं। उनका ही कहना था मान लो मैं 350 का लॉन्च कर देता अभी आरबीओ राइस ब्रांड ऑयल, तो कल कोई नई कंपनी फिर से आती बोलती मैं 325 का बेचती हूं, ले लो मुझसे आप, फिर हम क्या करते हैं। तो हमने ऑलरेडी ऐसा रेट डिसाइड किया है कि हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी हमारे बराबर तो लेके आ सकती है लेकिन हमसे नीचे लेके नहीं जा सकती। ये लोवेस्ट प्राइस है और हमें प्राउड होता है इस बात का। जो लोग पुराने होंगे आपको प्राउड फील करना चाहिए कि पिछले 3 साल से लगभग जब से हम इस कंपनी में हैं आज तक एक भी कंपनी इस प्राइस को बीट नहीं कर पाई। हमारे जितने भी प्राइस हैं मैक्सिमम एक भी प्राइस को बीट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हर चीज का प्राइस हमने लोवेस्ट डिसाइड किया था। अभी पीछे मैंने टेस्टो बूस्टर का एक पोस्टर शेयर किया था, आपको याद होगा, मेरे फेसबुक पे भी और मैंने सबको भेजा भी था, जिसमें एरो लगा लगा के इंग्रेडिएंट के बारे में लिखा हुआ था। कई ऐसे लोग थे जो ओके लाइफ के अगेंस्ट में बोला करते थे। मैंने एक बदलाव देखी, जब हम कई बार बोलते हैं आपसे सोशल मीडिया पे डालो पोस्ट को, तो बहुत सारे लोग नहीं डालते। उसका बदलाव मुझे दिखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो ओके लाइफ को अच्छा नहीं बोलते थे। मेरे दोस्त थे, मतलब दूसरी कंपनी में थे, नंबर 1 नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, अच्छा नहीं बोलते थे वो। एक और व्यक्ति मेरे बहुत ही जिगरी हैं जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उन लोगों का फ़ोन आया ड्यू टू दिस पोस्ट कि यार अखिलेश यार जो आपने प्रोडक्ट डाला तो कमाल का यार, ये पहली बार ये इंग्रेडिएंट इंडिया में कोई कंपनी दी, ये बहुत एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है। अच्छा मुझे बेनिफिट मालूम था उस इंग्रेडिएंट का,
बट मुझे उस इंग्रेडिएंट के बारे में ये सब नहीं पता था कि इंडिया में कोई पहली बार बोला मैं फार्मा फील्ड से हूँ, दिस इज फर्स्ट कंपनी जिसने अपने टेस्ट बूस्टर के अंदर में ये चीज़, ये है कितने का, मैंने कहा कि 2,900 रुपये का। मैंने एमआरपी बात की, डीपी उनको नहीं बोला, बोला 2,900 में यार ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इतना कुछ डाल के दी होगी कंपनी, कैसे दे सकती है, ये जो इंग्रेडिएंट है इसका कॉस्ट हमारी कंपनी में, उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल कंपनी वाले हैं ना, कि हमारी कंपनी में इसी प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट हमारा है लगभग 4,700 रुपये, और बिलीव करो इसके आधे भी इंग्रेडिएंट उसके अंदर नहीं है। तो अब उनका देखने का नजरिया चेंज हो गया, तो मुझे अच्छा फील आया, तो मैंने मल्टीपल पोस्टर शेयर करने शुरू की। जब मैंने आर्थोमेगा, अभी आर्थोमेगा का पोस्टर आप लोग को शेयर नहीं किया हूं, जो कंपनी का ऑफर चल रहा था, तो नहीं, मैं कल शेयर करूंगा उसको सोशल मीडिया पे, या मैं भी अभी मीटिंग के बाद भी कर दूंगा। तो मैंने आर्थोमेगा का पोस्टर बना के उनको भेजा। आर्थोमेगा के पोस्टर के बाद में जो बताए थे नंबर 1 वाली कंपनी, उनका भाई सबका फोन आया कि यार अखिलेश भाई मैं तो ओके लैब कुछ और समझता था, आप लोग का प्रोडक्ट का जो आप पोस्टर आप शेयर करो, ये सब देख के मुझे और दूसरी अलग ही फीलिंग आ रही है, ये कैसे कर पाते हो आप लोग। यानी कि वो व्यक्ति जो पिछले 2 साल से ओके लाइफ को गालियां दे रहा था, यानी गालियां इन द सेंस अच्छी बातें नहीं कर रहा, ये है फालतू है बेकार है, वो व्यक्ति आर्थोमेगा का पोस्टर देके मुझे फोन करके अप्रिशिएट कर रहा है। जस्ट इमेजिन, किसी प्रोडक्ट का पोस्टर शेयर करने की वजह से मुझे लगभग 4 से 5 कॉल आए। किसके? उन लोगों के जो नेटवर्कर हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे साथ कभी रहे हैं लेकिन आज मेरे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि इंडियन कंपनी है, छोटी कंपनी है, बेकार कंपनी है, जैसे सब कंपनी वैसे ये भी चिल्लर एक कंपनी है। लेकिन जब मैंने इंग्रेडिएंट के साथ पोस्टर शेयर करना शुरू किया तो उनका वो धारणा चेंज होना शुरू हो गया। आज वो हाय हेलो कर रहे हैं, आज फेसबुक उनके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पोस्ट के ऊपर में। और दोस्त, यही टाइम होता है जब आपके फेसबुक पे ऐसे लोगों का कमेंट आए जो आपके खिलाफत में रहते थे। यही है जब बर्फ पिघल रही है, यही जब रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। और यही आई कैन एश्योर यू कि मैं आपको अगले 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, मे भी 7 महीने के अंदर, अगले 6-7 महीने के अंदर में उन लोगों को ज्वाइनिंग दिखाऊंगा। क्यों ज्वाइनिंग दिखाऊंगा? और ये ज्वाइनिंग क्यों हो पाया? सिर्फ प्रोडक्ट का पोस्टर शेयर करने से, इंग्रेडिएंट वाले का। तो दोस्त, जब ये 2016 में स्टार्ट हुए थे तो ग्रीन टी लेके स्टार्ट हुए थे, रसगुल्ला लेके स्टार्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं लाने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये अपनी ऑफिस से स्टार्ट किए थे। जैसे मेरे लिए क्या था मोटिवेशन का मुद्दा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि ना कंपनी के पास प्रोडक्ट था उस समय, ना पैकेजिंग थी। जब मैं गया था तब 1.5 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ये तो पहले दिन की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि उस जमीन की कीमत कम से कम 10 करोड़ होगी, जहां पे ऑफिस पहली हमारी बनी हुई, जिसमें होटल बन चुकी है इस समय। ऑफिस कम से कम 10 करोड़ की जमीन की वैल्यू होगी। मुझे एक ही बात क्लियर समझ में आ रहा था कि यदि कंपनी इतनी एक्सपेंसिव लोकेशन पे, इतनी हाईवे पे, इतने ठीक चौराहे के ऊपर ये जमीन लेके अपनी ऑफिस बना रही है, जबकि दिल्ली में आराम से लाख रुपए महीने में अच्छी ऑफिस मिल सकती थी इनको हेड ऑफिस बनाने के लिए, तो भाई ये पक्का है कि दिखावे पे नहीं जा रहे। दिखावे पे जाना होता तो दिल्ली में रोहतक में अंतर 1 घंटे का है ड्राइविंग से। तो 1 घंटे की दूरी पे यदि आके कोई भी ओनर अपना 1 लाख रुपए महीने का ऑफिस लेकर बनाएगा। बट इन्होंने काम स्टार्ट किया था अपने ऑफिस से, जो मुझे क्लिक किया था पहली बार। यदि किसी कंपनी का सोच छोटा होगा, शॉर्ट टर्म होगा, तो हमेशा वो रेंट से स्टार्ट करेगा, अपने से नहीं कि रेंट से स्टार्ट करूंगा, यदि कंपनी चल गई तो फिर बाद में देखेंगे, और नहीं चली तो रेंट का छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। हर पर्सन ऐसे करता है, लेकिन अपनी ऑफिस बना के, जमीन ले के ऑफिस बना के काम कोई नहीं कंपनी। मुझे ये चीज क्लिक की। आई डोंट नो आपको क्या क्लिक करते किसी कंपनी में, क्योंकि जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया था तो अदर कंपनियां बहुत बड़ी थी, ये कुछ भी नहीं थी। नंबर 3, जब मैंने यहां पे देखा था तो मैंने देखा था कि ये पहले दिन से, यानी कि जब मैं इनसे मिला तो डे 1 से इनकी साइंटिफिक बॉडी डे 1 से थी। एक है पीएचडी डॉक्टर इरफान, फार्मा से पीएचडी है बेसिकली वो। डॉक्टर इरफान की दोस्तों यदि बात करें तो उनके बहुत सारे जर्नल, लगभग 40 उनके जर्नल ऐसे हैं, 30 से 40 जर्नल्स जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन के ऊपर पब्लिश्ड है। और इंडिया का पहला ओमेगा 3 का टूथपेस्ट बनाने वाले, डेवलप करने वाले पर्सन भी वही है, मिस्टर डॉक्टर इरफान की बात करूं तो मुझे इरफान के बारे में बताया गया। मुझे याद है कि राघवेंद्र भैया इस मीटिंग में शायद हो न हो, मैंने लिंक दिया था। तो लखनऊ के अंदर में वो रहते थे, मतलब हमारी ऑफिस रोहतक में, लेकिन लैब हमारे पास नहीं था उस समय। तो इनका अपना छोटा सा लैब, उन्होंने अपना एक होम लैब बना रखा था, मतलब डॉक्टर इरफान ने। तो लखनऊ से ही अपना वो काम कर रहे थे। मीटिंग में, ट्रेनिंग में आज भी आते हैं, जो पुराने उनको पता होगा, हमारे सेमिनार्स वगैरह में आते हैं वो। हालांकि इस साल से हमारे रोहतक ऑफिस को ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफिस में लैब बहुत शानदार बन चुका है इस समय। तो जब हम लैब की ओपनिंग करेंगे तो परमानेंट वो लखनऊ से फिर आ जाएंगे यहाँ पे। तो मुझे डीके सर ने बोला कि भाई आपको यदि मीटिंग करना है लखनऊ के अंदर में, राघवेंद्र जी की मीटिंग मुझे करनी थी। तो मुझे वहाँ से साइंटिस्ट से बात कराई गई, मतलब कि डॉक्टर इरफान से। मैं डॉक्टर इरफान से बात किया कि सर एक मीटिंग है, क्या आप ले लेंगे? बोले हाँ ले लूँगा। तो मैं लिटिल बिट कन्फ्यूज हुआ कि यार कंपनी का साइंटिस्ट आके नेटवर्क की मीटिंग कैसे लेगा। तो उनका ये कहना था कि भाई बोलने में अच्छे हैं, साथ में उनका जाने का पर्पज ये था कि यदि कोई
एमवे से आया है, कोई ऐसी कंपनी से आया है जो हमारे साथ जैसे राघवेंद्र भैया एमवे से आए थे। तो ऐसे लोग वहां पे मिलेंगे जो कि प्रोडक्ट के लिए मरते हैं, और प्रोडक्ट में हमारा गारंटी है कि आने वाले टाइम में कोई भी इंटरनेशनल कंपनी हमारे हाथ नहीं पकड़ सकती। क्योंकि एक बात दोस्त पक्का है कि आपने खिचड़ी बनानी शुरू की, अब खिचड़ी के अंदर यदि आप गोभी डालते हैं तो उसका टेस्ट चेंज होगा। यदि उसके अंदर में आप कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डाल दें, मसाले डालेंगे, टेस्ट चेंज होगा। आज जब नूडल लोग बनाते हैं तो नूडल तो आप डायरेक्ट उसमें मसाले होते हैं, लेकिन उस नूडल के अंदर में यदि आपने थोड़ा शिमला मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा आपने उसमें मटर डाल दिए, है ना, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार बढ़ा दिया हल्का सा, तो उसी नूडल का टेस्ट कितना बेहतरीन हो जाता है। आज मैगी ऑफिस वाले मैक्सिमम लोग जाके दुकान पर बोलते हैं सर मैगी दे दो, मैगी दे दो। अरे मैगी तो आप ऑफिस के गर्म पानी से बना सकते हो नूडल को। फिर वाई आप एक शॉप पे जाके मैगी खाते हो, क्योंकि वो जो मसाले डालते हो, जो ऊपर से इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं, तो उसका टेस्ट डिफरेंट निकल के आ जाती है। मतलब ये मैं बोला क्या चाह रहा हूं कि यदि आपके प्रोडक्ट के अंदर में इंग्रेडिएंट पड़े हैं तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ये बात उसने मुझे बताया कि हम जिस प्रोडक्ट को लाइनअप कर रहे हैं, टारगेटेड न्यूट्रिशन को, आज आने वाले भविष्य का वो फ्यूचर होगा अखिलेश, और रेवोल्यूशन होगा। और मैं अपना आंख बंद करके उसको विजुलाइज कर रहा था उस समय कि यदि ऐसा हो गया तो कितना मजा आएगा। तो मुझे सपोर्ट दिया गया डॉक्टर इरफान का कि आप इरफान जी को, लखनऊ रहते हैं, लखनऊ में जो राघवेंद्र जी टीम होगी, आप इरफान से मिला देना, इरफान प्रोडक्ट्स के ऊपर में तो सबको हिला कर रख देंगे। हालांकि वो मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि डे वन से इस कंपनी की पहले साइंटिफिक टीम बनी थी, डॉक्टर विक्रांत जी का, डॉक्टर इरफान का, बाकी टीम का मिला के पहले साइंटिफिक बॉडी बनी थी, ना कि पहले कंपनी बनी थी। हम किस प्लान को लाए, प्लान डिजाइन बाद में लॉन्च हुआ, किस प्रोडक्ट को क्या फ्यूचर लेके चलेंगे उसको डिजाइन पहले की गई। और यही चीज ओके लाइफ को काफी बड़ी कर देती है, अलग कर देती है इनके प्लानिंग को। जो ब्लूप्रिंट, जो प्लानिंग मुझे कन्विंस किया था, आप देखिए कि इंडिया में एक भी कंपनी के पास में आज भी साइंटिफिक बॉडी नहीं मिलेगी। शुरू होने के पहले तो छोड़ दो, मे भी किसी ने बाद में बना लिया हो, बट लेकिन दोस्त शुरुआत के टाइम में किसी के पास नहीं था। ये कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं, राइट। डे वन से एथिकल, ये डे वन से डिसाइडेड था। डे वन से डिसाइडेड क्या था कि इस कंपनी के अंदर सेटिंग वेटिंग वाली चीज नहीं मिलेगी। आज डीके सर ने लाइव में वो बात बोल दी, जिस बात को मैं हमेशा बोलता रहा हूं, वो दिल से वो निकलता है मुझे, रिस्पेक्ट। कि आज इंडियन लोग, मतलब दुख कब होता है कि आज इंडियन लोग, कई ऐसे लीडर ऐसे हैं कि उनको प्लान देने जाओ तो उनका पहला लाइन आएगा कि यदि इंडियन कंपनी है तो मैं नहीं करूंगा। यानी उनका ये कि यदि कोई बाहर की कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो तो मैं कर लूंगा, बट इंडियन कंपनी मैं नहीं करूंगा। आप जरा समझ के देखो कि ये बेइज्जती है यार। इंडिया के लोग इंडिया में रह के बोलते इंडियन कंपनी नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? मजबूरी है। मजबूरी क्या है? दे नो वेरी वेल कि इंडियन कंपनी का कोई माई बाप नहीं होता, कब आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, कब पे आउट हो जाएगा, कब टीम इधर के भाग के उधर जाएगा। और बहुत सारी कंपनियां तो ऐसी भी हैं कि बनेगा 20 लाख, बोलेंगे भाई 10 लाख ले लो, 10 लाख भूल जाओ। अब 10 लाख भूल जाओ, अब आपको 10 लाख लेना है तो छोड़ो, चुप होकर बैठ गए बहुत से लीडर। आज क्यों के लाइफ, यानी हम लोग के पे आउट पर सवाल उठाए जाते हैं। हमारे पे आउट पर दोस्तों सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि गाड़ी में यानी कुछ दिखा था आपको। हमारे पे आउट सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जैसे अदर कंपनी में आजकल इंडिया बेस्ड बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे किया कि बड़े पे आउट को दिखाया तो जरूर लेकिन दिया नहीं, वैसी ओके लाइफ केयर होगी। ये तो वो ठीक, वो ट्रस्ट का दोस्त गेम है। लेकिन ओके लाइफ ने डे वन से डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एथिक्स होगा, कोई सेटिंग नहीं होगी, कोई ट्रांसफर आईडी नहीं होगी, कोई पावर वीकर लेक नहीं होगा। डे वन से डिसाइडेड था, जबकि कंपनी उस लेवल पे नहीं थी। देखो ये चीजें कंपनी कब करती है? जब उस कंपनी के मुकाम पे पहुंच जाती हैं, जिसको आप बहुत एथिकल मानते हो सर, उसमें भी बहुत खुराफात हुए हैं एक जमाने के अंदर में, जिसको आप मानते होगे। क्यों? क्योंकि कंपनी कुछ थी ही नहीं। लेकिन इनका एजेंडा बहुत क्लियर था। इन्होंने बोला अखिलेश, क्योंकि मैंने भी, देखो यार सच बताऊं तो मैं भी जब इनसे मिला था पहली बार, मैंने पूछा था सर वो पावर ओवर तो देख लोगे ना? तो मुस्कुराए थे, बोले अखिलेश पावर विकर हमारे यहाँ नहीं होता, ना ही मैं दूंगा। मतलब बातें लंबी हुई थी, लेकिन जो इंटरनल इन्होंने एक बात बोली थी कि अखिलेश देखो हमारा मुकाबला कोई क्यों नहीं कर सकता, प्राइस में क्यों नहीं रेट में कर सकता मुकाबला। तो इन्होंने एक रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग थी जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन सवाल है कि एथिकल कंपनी है तो बिगनिंग ये डे वन से एथिकल के साथ हुई ही थी, ना कि आज आके एथिकल कंपनी हुई है, राइट। हमने कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं की एथिकल के साथ में। जैसे कि जब लीडर आते हैं अक्सर कंपनीज में तो डिमांड रखते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे डिमांड आए हैं। आज मेरे पास कम से कम नहीं तो 8-9 ऐसे लीडरों का नाम है, नंबर, जिनसे बात होती है, जो आज भी बोलते हैं अखिलेश भाई बस एक काम कर दो, एक आईडी का नाम चेंज करा के दे दो, आज के आज मैं आपके साथ आ जाऊंगा, यानी पावर लेग। आज भी कुछ लोग ऐसे जो ये बोलते हैं अखिलेश भाई देखो मेरी 2 लाख 3 लाख महीने की इनकम रनिंग चल रही है एवरेज, तो 2 लाख 3 लाख की इनकम मतलब होती कि एक साल में 24 लाख मैं कमाऊंगा। आप बस एमजी दे दो। एमजी मतलब ये कि 24 लाख एक साल में
आएगा आपको गारंटी, पहले महीने से 2 लाख महीना आएगा, यानी कि एमजी इसको बोलते हैं, कुछ लोग जानते होंगे। तो एमजी दे तो मैं आज आप साथ आने को तैयार हूं, यानी कि आज अच्छा मैं देने में सक्षम भी हूं, ध्यान देना, मैं दे सकता हूं, बड़ी बात नहीं 2 लाख महीना मुझे किसी को देना, बट मैंने स्पष्ट मना कर दिया दोस्त कि यदि हमारी कंपनी का सीईओ मना करता तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शर्तें, तो शर्तों के ऊपर हम काम नहीं करेंगे साथ, इसीलिए हम सुकून से जीते हैं। देखो हट्टे कट्टे मोटे होते जा रहे हैं, क्यों? टेंशन नहीं, कोई टीम भाग जाएगी, कहां से आ जाएगी, कोई सेटिंग वाला नहीं है, कोई परेशान नहीं करता फोन करके सेटिंग दे दो, ये दे दो, पावर दे दो, तो आराम है, सुकून है एक तरीके से। तो एथिकल प्रैक्टिसेस दोस्त पहले दिन से कंपनी कर रही थी। ये तो हुआ जब कंपनी शुरुआत हुई, लेकिन क्या है कंपनी 2021 में? दोस्तों एक बात समझना, लास्ट 3 साल के अंदर में 100 से ज्यादा मिलेनियर्स इस कंपनी में हैं, यानी जिनकी इनकम 10 लाख पार कर चुकी है अब तक। जस्ट इमेजिन, ये मैं वो आंकड़ा बता रहा हूं जो कंपनी से मैंने वेरीफाई नहीं किया, जो मुझे पता मेरी टीम में हो जाएंगे इतने लोग जो 10 लाख पर कमा चुके हैं अब तक। आप इमेजिन करो कि मुझे 3 साल नहीं हुआ है और मेरे टीम में यदि आंकड़ा पार है, तो आप इमेजिन करो कंपनी में और भी तो टीमें हैं, क्योंकि मुझे याद है कि प्रदीप सर की इनकम मुझसे ज़्यादा आया करती थी जो मेरे अपलाइन है इस कंपनी में, राइट। लॉकडाउन के दौरान मेरी इनकम उनकी इनकम से ऊपर गई थी, वैसे हमेशा वही उनकी इनकम आया करती थी, वो भी मेरे में उनकम ज़्यादा अंतर नहीं है, 2-4 लाख 3 लाख 1,50,000 ही होता है। तो यदि कोई व्यक्ति मेरे सिमिलर इनकम पे बैठा हुआ है कंपनी में 2-4 लाख के ऊपर नीचे पे, तो ऑब्वियसली भाई दूसरी टीम उनकी मजबूत होगी। इसका मतलब यानी कि 100 मिलियनियर तो वो हैं जिनको मैं अपनी टीम की बात करूँ जो 10 लाख के ऊपर कमा चुके हैं अब तक, जो अदर टीमों को उनको छोड़ देते हैं हम। अब मैंने जैसा आपको बताया कुछ देर पहले कि मेरी खुद की इनकम पिछले 33 महीने की 50 मिलियन से ज़्यादा है। सर 1 मिलियन सुनने में भी डर लगता था, 1 मिलियन। आज अभी सीक्रेट बता रहा हूँ कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। आज मैं ज्वेलरी शॉप में गया वाइफ को गिफ्ट खरीदने के लिए, लगभग 2.5 लाख का ज्वेलरी लेके आया हूँ, उसको पता नहीं है, बस सकते वो सुन रही हो, बस सरप्राइज गिफ्ट है उसके लिए। आप इमेजिन करो कि ये, अच्छा मैंने सीए को फ़ोन किया कि भाई कैश ले लूँ, हाँ सर आपका सर आईटीआर अलाउ करता है, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये चीज़ें क्यों संभव हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस नेटवर्क मार्केटिंग। तो 50 मिलियन की अकेले मेरी अर्निंग हुई है, मेरी अपनी बात करूँ तो पिछले 3.25 सालों में, सिर्फ 3.25 सालों में। और जब भी कोई चाहे, मान लीजिए आपके साथ कोई लीडर आना चाहता है बट उसको लगता है कि ये गलत है, सही नहीं है डेटा, तो जब भी आप चाहोगे मैं उस साथ में बैठ के पूरी आईडी खोल के इनकम दिखा दूंगा, टैक्सेस दिखा दूंगा, जीएसटी दिखा दूंगा, हर चीज़ दिखा दूंगा जो जेन्यून है मेरे भाई, जेन्यून। वो छोड़ो, मैं हमेशा बोलता हूँ खर्चा दिखा दूंगा, वो पैसे खर्च मैंने कहाँ किए वो भी दिखा दूंगा। और इससे बड़ी बात कोई नहीं बोल सकता। और इंडिया के अंदर में आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में ये आंकड़ा आज तक हुआ ही नहीं है। जो ये आंकड़ा जो पहला 2 लाइन दिखाई दे रहा है 2021 में दोस्त, आज ये 2021 में सर थैंक यू सो मच, अभी एनिवर्सरी का बधाई मत दीजिए, मीटिंग चलने दीजिए। लोगों ने व्हाट्सएप पे सुन के बधाइयाँ देनी शुरू कर दी। तो मैं बोला एक्चुअली है कल रात को 12 बजने वाला, मैं इसलिए बोल रहा था। तो आप जरा इमेजिन करके देखना कि कितनी बड़ी बात इतने कम टाइम के अंदर में ये हो चुका है, जो अब तक हिंदुस्तान में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं हुआ, राइट। मैं देख रहा था कि लगभग 250 प्रोडक्ट आज हमारे बास्केट में हैं, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ डिसकंटिन्यू की जा रही है, तो कुछ बढ़ाई जा रही है। आपको मालूम है कि मैं अभी डीके सर से बोला था कि यार ये हमारा, जैसे आपको एक कैटलॉग हमारा भी नहीं आ पाया है, दैट इज लाइक हमारे हनी का कैटलॉग हमारे पास नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे और सामान हैं, अगर बंद करो उसको, जो हमारे पास में आज में नहीं है। तो उनका बोला था अखिलेश अभी इस महीने के अंदर हम प्लानिंग करें कि हमारे अचार, ऑर्गेनिक अचार और साथ में ऑर्गेनिक हमारे चटनी लाइक जिंजर पेस्ट लेके आ रहे हैं, इमली की चटनी लेके आ रहे हैं, और जिंजर और ये लाइक जिंजर और एक और चीज़ कुछ मिला के उसका पेस्ट आ रहा है, जैसे सब्जी बनाने के लिए हमने घर में यूज करते हैं। और ये सारे ऑर्गेनिक कैटेगरी, यानी किचन के ऊपर में इनका मानना कि किचन, ये अगले 3 महीने के अंदर में किचन का कंप्लीट रेंज हमारे पास होगा। मसाले पहले से थे, अचार आ गए, चटनी आ गई, बिस्किट आ गई, नमकीन आ गई, रेंज खत्म। तो मैं चाहता हूं कि ये रेंज इस महीने लॉन्च करके तब उसके कैटलॉग को फिर आप लोग को प्रमोट करूं। जस्ट इमेजिन कि 170+ प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, और कंपनी का दावा है दोस्त कि 2 ब्रांड एम्बेसडर, आपको पता है कि रणदीप हुडा और शाहरुख खान की वाइफ, 2 लोग अब तक, गौरी खान अब तक ऐड में हमारे आ चुकी हैं, राइट। ऐड अभी जल्दी स्टार्ट हम करने वाले हैं। कंपनी का सिंपल ये कहना है कि हमारे पास 170 प्रोडक्ट के साथ में हम 300 प्रोडक्ट लेके जाएंगे, राइट, फ्यूचर में। आज 500 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट हमारे पास में हैं। आप इमेजिन करना कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको कौन सी पैरामीटर चाहिए। मैंने पीछे बात की हम कहां से शुरू किया था, और आज हम ये बात करेंगे कहां पे हम बैठे हैं राइट नाउ। इस समय की बात कर रहा हूं जो आंकड़ा हमारे पास में है, इमेजिन करना, राइट। आप इमेजिन करके देखना कि आज 11 वेयर हाउस, 2 फैक्ट्री, आपको रिपीट करूंगा, यहां से ध्यान देखना कि 2 फैक्ट्री हमारे पास में है इस समय। कंपनी ने अप्रैल के अंदर में, मई जून जुलाई के अंदर में, मई जून जुलाई, यस
अप्रैल मई जून जुलाई, यस, जुलाई के अंदर में कंपनी हमारी फैक्ट्री को पब्लिकली दिखाने वाली थी। आपको याद होगा कि एकाएक एक दिन आप लोग फेसबुक लाइव पे हम लोग को देखे थे हमारी नई वेयर हाउस। हम लोग शिमला मीटिंग में गए थे, को लीडर कुछ लोग थे, 20-25 आई थिंक 30-35 लोग रहे होंगे। जब हम शिमला से वापस लौट रहे थे तो डीके सर ने बोला कि हम सब लोग साथ में चलेंगे, और एकाएक हमें अंबाला वाले वेयर हाउस में घुसा दिया गया कि ये देखो इतनी बड़ी वेयर हाउस। हम कह रहे इतनी बड़ी वेयर हाउस ले चुके हैं, सामान आके रखा हुआ है और आप बता आज रहे हैं। बोले बम ऐसे ही फोड़ा जाता है, सरप्राइज ऐसी दी जाती है। तो ऐसी बातों बातों में एक दिन निकल गया कि जुलाई के अंदर में हम अपनी नई फैक्ट्री ऐसी सरप्राइज देंगे जितनी बड़ी फैक्ट्री भारत के अंदर अभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग पास नहीं है। मतलब उन्होंने ये बातों बातों में बोल दिया कि हमारे ऑफिस का 5 गुना बड़ा है। तो मैं कैलकुलेशन कर लिया कि 2.25 एकड़ की ऑफिस है, 5 गुना मतलब कम से कम 11-12 एकड़ की तो पक्की होगी, एक कैलकुलेशन। ड्यू टू लॉकडाउन मुझे नहीं पता कि ये जुलाई में भी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, कब मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्त आपको प्राउड फील करना पड़ेगा कि आपके पास 2 फैक्ट्री, एक लैबोरेटरी, जहां पे बताया मैंने आपको कि डॉक्टर इरफान भी अभी हेड ऑफिस में ही ज्वाइन करने वाले, क्योंकि हेड ऑफिस में हमारे जो बनी हुई ऑफिस नई वाली, उस नए वाले ऑफिस में पूरी कंप्लीट सेक्शन एक बनी हुई है पूरी लैब की। 50% हमने एरिया लैब के लिए कवर किया, 50% भी बचा हुआ, यानी इनका सर का तो यही करना कि आगे उस एरिया को भी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे लैब में ही, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी। तो आज आपके पास में लैब अपनी है, 2 फैक्ट्री अपनी है, साथ में आज आपके पास इतना बड़ा ह्यूज मदर वेयर हाउसेस हैं दोस्त, दो क्यों बोलो, एक अंबाला का, एक रोहतक वाली। तो आज आपके पास 2 मदर वेयर हाउसेस का फायदा यह कि 250 से 300 के बीच में, यानी 250 करोड़ महीने का टर्नओवर करने के लिए जितने प्रोडक्ट चाहिए उनको रखने के लिए वेयर हाउस आज हमारे पास में है। ये ध्यान देना कितनी बड़ी बात है कि एक कंपनी, आज हम 25 करोड़ के अराउंड घूमते हैं, 20-22 करोड़, 23 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़ का टर्नओवर महीने का कंपनी का चल रहा है, यही चल रहा है, राइट। अब ये भी अभी जो पीछे बिजनेस गिरी है पिछले इस लॉकडाउन में, तो हो सकता है वो 20 के आसपास पहुंच गई हो, 25 से बढ़ के 2-4-5 करोड़ तो गिरे होगा पक्का, मुझे अनुमान मेरा है ये। तो कहीं ना कहीं आज वो कंपनी है 20-25 करोड़ पे, और वेयर हाउस कौन सा ले रही है 350 करोड़ के टर्नओवर को, 250 करोड़ के टर्नओवर को जो सपोर्ट कर सके। दोस्त इसी को विजन बोलते हैं, और ये आपके पास में है। आपको ये प्राउड फील करना चाहिए कि आपके पास है ये पहले से, और यदि ये है तो हमारी कंपनी की प्लानिंग क्या वो भी आप महसूस करना जरा सा, राइट। आज आप देखो कि 7 लैंग्वेज के अंदर में आज हमारी कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। 7 लैंग्वेज में आपको हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, है ना, असमीज, बंगाली और आपका मलयालम, ये कन्नड़ा। तो आज इन लैंग्वेज को मिला के 7 लैंग्वेज में आपकी कंपनी ट्रेनिंग दे रही है। जस्ट इमेजिन कि 4 साल पुरानी कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतने लोग को उठा के ट्रेनिंग कर रही होगी इस समय। कितने लोग कर रहे होंगे आप इमेजिन करके देखना 1 मिनट के लिए। आप ये इमेजिन करके देखो कि आज कंपनी आईडी कोई टॉप आईडी लेके नहीं बैठी है। बता दूं कि इंडिया के नंबर 1, नंबर 2 कंपनी के बारे में जितने भी टॉप अर्नर हैं, जो भी कंपनी उठा लो आप मार्केट की, जितने भी टॉप अर्नर हैं उठा के देख लो किसके डायरेक्ट हैं, कंपनी के। यानी कि कोई चाहे 2004 में ज्वाइन किया हो, कंपनी डायरेक्ट है, चाहे कोई 2008 में आया हो वो भी कंपनी डायरेक्ट है, चाहे कोई 2006 में आया वो भी कंपनी डायरेक्ट है, चाहे कोई 2015 में गया वो भी कंपनी डायरेक्ट है, चाहे कोई 2016 में आया वो भी कंपनी डायरेक्ट है, और जो भी 2018 में एक भाई साहब है वो भी कंपनी के ही डायरेक्ट हैं। तो जब मार्केट के जितने भी खतरनाक टाइप के लीडर आएंगे, यदि वो कंपनी के डायरेक्ट आएंगे, तो हम कहते हैं भैया मनीष जी जैसे अचीवर कैसे निकलेंगे, जो फ्रेशर हैं, पहली कंपनी, पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। आदित्य जैसे लोग जो कि नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार एक कंपनी में किए, वो भी पार्ट टाइम में, उसके बाद ओके लाइफ में आए, वो कैसे अचीवर बनेंगे। तो मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, 2 लोग का विशेष तरह कि दोस्तों ये वो लोग हैं जो फ्रेशर कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली मैं रिपीट कर रहा हूं, 18 बोल दो मीटिंग में, ये फ्रेशर कैटेगरी में आते हैं, जो पहली बार आए या पार्ट टाइम में काम किए, कभी काम किए ही नहीं थे, कभी इनकम आई नहीं थी। बड़ा जिनकी इनकम बड़ी है, पता है क्यों? क्योंकि ओके लाइफ कभी भी डायरेक्ट आईडी नहीं लगाती। यदि ओके लाइफ के ऑफिस में जाके लीडर बैठ जाए, सर मुझे ओके लाइफ ज्वाइन करनी है, ये मेरी टीम है, ये फलाना डायमंड कंपनी से आया हूँ, ये एमरल्ड हूँ, ये मेरी पूरी इंटायर टीम है, मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। कंपनी बोलती सर कोई बात नहीं, आप सर मार्केट में जाओ, किसी लीडर का नाम खोज लो। अब आप क्या बोलोगे? अरे सर बेइज्जती है मेरी, मैं आपके साथ काम करने आया हूँ। हाँ सर वेरी गुड, बस सर काम हमारे साथ ही करोगे, बट कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं करती। अगला सवाल आप क्या पूछोगे? अच्छा सर किसके साथ जाऊँ ये बता दो। ऐसे केस हो चुके हैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ। देखिए सर बोलते सर मैं कैसे रिकमेंड कर दूँ किसके साथ जाओ, मेरे लिए सभी टीमें बराबर, तो मैं नाम रिकमेंड नहीं करूंगा। आप एक काम करो, फेसबुक पर जाओ, डालो, गूगल पर जाओ, डालो, जो मिले 10 लोग से बात करो, जहां जाना चले जाओ। आपको सागर भाई याद होगा कि लीडर जो आए थे, जिनसे हमारी एक भी बात हुई थी, आपकी भी हुई थी, सोनम की भी, वो सबसे जाके मिले थे, याद है आपको? हाँ अच्छे से याद है। हाँ। 5 लाख रुपए का पे आउट था उनका, रनिंग पे आउट उसका। हाँ, उनका 5 लाख रनिंग पे आउट था, पिछली कंपनी के अंदर क्राउन रैंक पे थे।
और उन्होंने हर जगह, वो पहले ऑफिस गए थे, डीके सर से मिले, बहुत प्रयास किए कि ज्वाइन हो जाऊं, डीके सर ने रिजेक्ट कर दिया। तब उन्होंने नाम मांगा किसके साथ ज्वाइन करूं, तो उन्होंने नाम भी रिजेक्ट कर दिया। तब वो भाई साहब फेसबुक जब खोजना शुरू किए तो वहाँ पे सोनम से मुलाकात हुई, मेरे से मुलाकात हुई, सागर जी से मुलाकात हुई, और मेरे से टीम में और 2 लोग से उन्होंने बात किया था, मतलब 5-6 लोग से उन्होंने बात किया था कि कहाँ सेटिंग मिल जाए वहाँ जाऊँ। और संजय देओल किसी ने सेटिंग नहीं दी। जब किसी ने सेटिंग नहीं दी तो वो ओके लाइव छोड़ के एक ऐसी कंपनी में गए हैं जहाँ पे हम बस बोलते हैं भगवान भरोसे है। खैर, तो अंत में दूसरी कंपनी में गए क्योंकि यहाँ पे सेटिंग नहीं मिल पाई। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आराम से कंपनी ये बोल सकती थी, जिसको आराम से कंपनी बोल सकती थी कि भाई आप आ जाओ हमारी कंपनी के अंदर में, हम आपको ऊपर बैठा के रखेंगे, आप आ जाओ। जबकि वो कंपनी से जाके तो डिमांड भी नहीं कर रहे थे, कंपनी से उनका एक ही डिमांड था, बस डायरेक्ट लगा दो। बट डीके सर ने स्पष्ट बोल दिया, सर हमारी कंपनी छोटी रहेगी मंजूर, बट डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। आपको बता दूं कि एक व्यक्ति हैं दिल्ली के, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरे जानने वाले हैं, उनके बारे में फेमस है कि लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा वो नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हैं अब तक। ध्यान देना, 500 करोड़। क्यों? इन्वेस्टमेंट प्लान के किंग रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें लोगों ने कई कई करोड़ कमाए, वो कंपनी उनकी हुआ करती थी। वो कंपनी खुलवाते हैं भाई साहब, एक नया एमडी को बैठाएंगे डेमो के रूप में कि ये एमडी साहब इनकी कंपनी है, अब पीछे पूरी बैकिंग उनकी रहती है, ऑफिस वो लेंगे, पूरा पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे, सब कुछ गेम वो सेट करेंगे, एमडी कोई और रहेगा, है ना। तो वो इस तरह से कंपनी, और 500 करोड़। आप समझो कि मुझे याद है कि जिस शहर में जाते थे, मुझे यहाँ बनारस में एक बार आए तो बोले यार ये फ्लैट अच्छी लग रही, जाके हैंड टू हैंड फ्लैट खरीद लिए। मतलब ऐसे हमने बोल दिया सर फ्लैट हैंड टू हैंड जाके खरीद लिए, ये उनका जलवा था। वो व्यक्ति ने कम से कम, मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 12 बार वो ट्राई किए अब तक कि ओके लाइव ज्वाइन करने के लिए। डीके सर स्पष्ट मना। कोई सेटवर्कर टाइप का व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट प्लान का खिलाड़ी रहा हो, मुझे ओके लाइव में नहीं चाहिए। आज यदि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान का व्यक्ति को बाई चांस हम लेके जाते हैं ऑफिस में, तो चोरी से लेके जाते हैं कि हम बता भैया पहले सिखा पढ़ा के, वहां जाके बोलियो मत कि मैं क्रिप्टो करेंसी का आदमी हूं, या मैं ये आरडी एफडी वाला करके आया, या फिर मतलब आरओआई का प्लान करके आया हूं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान का 1 का 2 दुगना करने वाला प्लान करके आया हूं। क्योंकि 1 का दुगना वर्ड्स उनको मिलते नहीं फिर बाद में। आज अच्छे अच्छे लीडर ऐसे हैं जो आने को तैयार हैं, जो लीडरशिप अच्छी है, लीडरशिप अच्छी है, बहुत जानदार हैं, ट्रेनर बहुत खतरनाक हैं। मतलब जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो उनकी ट्रेनिंग तो सुन के मैं पागल हो जाता हूँ, मतलब उनको गुरु मानता हूँ, समझ लो, इतने जबरदस्त ट्रेनर है। लेकिन वही है, टिकते नहीं है, इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं। अब डीके सर क्या करना है कि देखो अखिलेश, वो ले आऊंगा कंपनी में, वो ज्वाइन कर लेंगे, काम अच्छा करेंगे, मुझे डाउट नहीं है। वो आएंगे 10-20 करोड़ का धंधा वो अकेले दे सकते हैं। जब वो इतना बड़ा धंधा देंगे तो उनको स्टेज देना पड़ेगा, वो स्टेज पे आएंगे और ओके लाइव के बैनर से उनका नाम जाएगा। लेकिन वो पता है फितरत क्या, कल वो परसों फिर उन्हीं में से 20 लोग को तोड़कर नई कंपनी बना देंगे वो। तो मुझे शॉर्ट टर्म लॉस पसंद है और लॉन्ग टर्म का मुझे प्रॉफिट चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का नुकसान और शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट में कहीं बुक नहीं करता। तो आज मुझे नुकसान हो रहा है मंजूर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो आज नुकसान होगा, झेल लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज इमेजिन करो कि यहां पे न टॉप पोजीशन मिलता है, न कंपनी डायरेक्ट आईडी लगाती है, ना ही किसी प्रकार के लीडर को सेटिंग दी जाती है। नतीजा ये रहा कि आज भी ओके लाइव छोटी कंपनी रह गई, ऐसा लोग मानते हैं। और हम क्या मानते हैं वो बताने की जरूरत नहीं, वो सोशल मीडिया में हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। या पीछे मैंने जो अपनी स्टेटमेंट बताई कि ये सेकंड पॉइंट आप देखेंगे समझ में आ जाएगा कि हम कहां बैठे हुए इस कंपनी के अंदर में, राइट दोस्त। आप कंपेयर कर लो 18 महीने का एक्टिविटी। हम बोलते हैं कि हमेशा की चोरों के अड्डे पे चोर इकट्ठे होते हैं, मेरा फेवरेट डायलॉग रहा है हमेशा से कि चोरों के अड्डे पे चोर इकट्ठे होते हैं। आप एक कॉलेज में एडमिशन लीजिए, 6 महीने के अंदर में सारे स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जो लड़के पढ़ाकू टाइप के होते हैं उनकी एक अलग से ग्रुप बन जाती है ना। जो लड़के एथलीट टाइप के हैं उनका अलग ग्रुप बन जाएगा। जो डांसिंग वाले सिंगिंग वाले बच्चे उनका अलग से एक टीम बन जाती है। जो लड़के लड़कियां छेड़ने वाले उनकी अलग से एक टीम बन जाती है। यानी कि जो गुंडा टाइप के लोग उनकी अलग टीम, लेकिन हर लोगों का अपना एक टीम 6 महीने के अंदर बन जाती है। ठीक, तो जहां पे वो बैठते हैं अड्डेबाजी करते हैं, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे पान का, चाहे पार्क में, चाहे कोई कोना हॉस्टल का या कॉलेज का, तो वहां पे अच्छे लोग नहीं जाना चाहते। और आप किसी कंपनी को जज कैसे कर सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा? इसका सबसे अच्छा तरीका है उस कंपनी की टॉप लीडरशिप को चेक करो। ओके लाइव के अंदर में एक भी सेटवर्किंग कंपनी का लीडर नहीं आया है आज तक। आया है तो गया है, वो टिका नहीं है, वो टिकते भी नहीं वैसे भी। आज इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी हो, टॉप 10 कंपनी में बोलूंगा, सर नहीं, इंडिया की टॉप 10 कंपनी, टॉप 10 में एमवे भी आती है, फॉरएवर भी आ जाएगी, और जो टियांस वगैरह भी आ जाएगी। जो भी टॉप क्लास कंपनी सबको उठा लो, इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में से रनिंग 1 लाख 2 लाख 3 लाख उनकी इनकम आ रही थी, और वो इनकम छोड़ के
फिर किसी एक कंपनी में वो गए हों तो इकलौती कंपनी भारत की है वो ओके लाइफ केयर। यानी कि हर कंपनी के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाले जो कमा रहे तो कमाते हुए रिजाइन दिए और फिर जाके एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो, दूसरी कंपनी ओके लाइफ केयर है। हर कंपनी के अच्छे लीडर्स आपको ओके लाइफ में मिलेंगे। यानी चोरों के अड्डे पे चोर इकट्ठे होते हैं। तब जरा देखो कि हमारे अड्डे पे कौन इकट्ठा है टॉप लेवल पे, यानी जो अच्छे अचीवर थे, जो काम करे, वो कहाँ से आए हैं। सभी के सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आए हैं, सभी अचीवर भी रहे हैं, कोई नॉन अचीवर रहा लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कर रहा है, कोई नेटवर्किंग वाले नहीं रहा है। नंबर 1। नंबर 2, पिछले 18 महीने का हमारी एक्टिविटी, कंपनी की एक्टिविटी देखिए। हमने दोनों फैक्ट्री, एक फैक्ट्री टेक ओवर की है, पार्टनरशिप परचेज की, एक बनाई है। दो फैक्ट्री हैं। एक फैक्ट्री में पार्टनरशिप यानी हमने शेयर होल्डिंग हुए हैं, शेयर होल्डिंग डीके सर पर्सनली हुए हैं। तो एक फैक्ट्री में हमारा शेयर होल्डिंग हुआ है और एक फैक्ट्री हमने बनाई है पिछले 18 महीने के अंदर, लॉकडाउन के अंदर हुआ है ये। हमने अपनी नई ऑफिस बनाई है, ये लॉकडाउन में हुआ है। लॉकडाउन के पहले वहां सिर्फ दीवार खड़ी थी, जो लोग गए होंगे उनको याद होगा, हमारे पास वीडियो पड़ी है, फोटो पड़ी मेरे पास में। लॉकडाउन पहले सिर्फ दीवार खड़ी थी, पूरी फैक्ट्री बनी है लॉकडाउन के अंदर में। हमारे पास में स्वीट ब्लिस के पूरे रेंज आए हैं लॉकडाउन में। हमारे पास में आप उधर उठा ले जो बेटर यू के 90% जो रेंज आए हैं लॉकडाउन में। सर जब बिजनेस गिरता है तो कंपनियां अपने खर्चे कम करती हैं। हमारे स्टाफ जहां 30-40 थे वहां से हम 100+ स्टाफ पार किए हैं, कहां पे? लॉकडाउन में। अब हमारे लैब बने हैं लॉकडाउन में, हमारी जो वेयर हाउसेस बनी है सारी की सारी लॉकडाउन में। आप जरा इमेजिन करके देखना कि जब बिजनेस गिरने का टाइम है, जब पेंडेमिक का टाइम है, जब लोग भाग रहे हैं, बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, स्टाफ की चटनी कर रहे हैं, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ओके लाइफ ने तैयार किया पिछले 18 महीने में। सर आपको क्या लगता है, जो कंपनी 500 बिजनेस वैल्यू परचेजिंग लेके चलती थी उसको जीरो कर दी, क्या इनको पैसा नहीं चाहिए? पागल है ये। 12% का बताओ बैठा के ये दे रहे हैं हमें एक्स्ट्रा एडिशनल, जो CRF के नाम पे। क्या इनको 12% समझ में आ रहा आपको? यदि 25 करोड़ का भी टर्नओवर गया तो सर सोच लो करीब 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी बांट दी उठा के एक्स्ट्रा। क्या 2.5 करोड़ कंपनी को काट रहा है? ये बच जाएगा उनको तो 2.5 करोड़ में मेरे भाई आपके लिए कितने नए प्रोडक्ट्स आ सकते थे? 2.5 से 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया महीने का। बट कंपनी वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ क्या कर रही है? आपको उठा के दे रही है, हमें आपको बांट रही है, ना कि क्या कर रही है उसको उठा के अपने पास रख रही है। तो आप इमेजिन करके देखना कि चोरों के अड्डे पे चोर इकट्ठे, जो मैं लाइन बोल रहा हूं, बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, कि किसी कंपनी में जो जा रहे हैं टूट के लोग या काम करने वाले लोग हैं, उनका पीछे का बैकग्राउंड देखो, सेटिंग वाली तो नहीं है। यदि वहां पे काम करने वाले लोग एथिकल हैं तो कंपनी कभी नीचे जा ही नहीं सकती, बड़े के बड़े कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, ये कंपनी, ये तो लीडरशिप हो गई। अब ये कंपनी की खुद की एक्टिविटी क्या रही है? तो दोस्त जो मैं आपको बार बार सामने लिख के दे रहा हूं कि पिछले 18 महीने के अंदर में हमने जितने भी बड़े काम किए, हमने जितने भी पैकेजिंग चेंज किया। आप इमेजिन करो कि जो स्वीट ब्लिस की पैकिंग आई, बेटर यू की लगभग सबकी पैकिंग चेंज हो गई। हमारे नए एलोवेरा के जूस 250 हमने लॉन्च कर दिए। ये सारा कुछ दोस्त कब हुआ है? ये सब कुछ हुआ है लॉकडाउन में। आप एक बात समझना, जब तक ओके लाइफ आपको कंपनी लगेगी तब तक आप बड़े नहीं हो पाएंगे। जिस दिन लगा कि मेरी कंपनी है, मेरे से ओके लाइफ कह रहे हैं, मैं खराब करूंगा तो कंपनी भी खराब होगी और मुझे नुकसान तो कंपनी को नुकसान, उस दिन दोस्त ये कंपनी आप में होती है। हम बोलते हैं कि आप ओके लाइफ को ज्वाइन नहीं करते, आपने ओके लाइफ ज्वाइन किया ना, जिस दिन ओके लाइफ आपको ज्वाइन कर लेगी दोस्त ना, उस दिन आप सफल होगे। आप नेटवर्किंग ज्वाइन किए हो लेकिन नेटवर्किंग अभी तक आपको ज्वाइन नहीं किया है। आज मुझे याद है कि जब मैं आया था तो लगभग 1.5 महीने तक तो हालत ये थी कि साला रात को नींद में सपने भी आते थे तो ओके लाइफ के ही आया करते थे, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, यहाँ मीटिंग करनी है। क्या आपके साथ वो हुआ? मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि आपका गला नहीं बैठा काम करने में तो आप नेटवर्क मार्केटिंग आज तक नहीं किए हैं। भाई साहब गले से आवाज निकलती थी। मुझे याद है कि मैं विक्रांत जी को फोन करता तो बोलते कि काम करो, पानी गर्म करो, 6 कैप्सूल खोलो, गैनोडर्मा के डालो, उसके अंदर में तुलसी डालो और घोल दो, फिर गरारा करते हुए इसके पी जाओ। जो गैनोडर्मा बहुत खतरनाक काम करता है यदि गले में कोई इन्फेक्शन है तो, जैसे कोरोना फोरना या बहुत सारी चीज़ आजकल चल रही है ना। गर्म पानी में 4-5-6 कैप्सूल डाल दीजिए बड़े आराम से। हालांकि कड़वा कसैला लगेगा बट बड़ी अल्टीमेट रिजल्ट है। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि होटल में बैठे हुए मीटिंग टू आफ्टर मीटिंग पूरा गला चोक हो चुका है रात को, अब सुबह मीटिंग है तो रात भर वो 3-3 बार वो गैंडरमा डाल किया लेकिन सुबह तक फिर से मतलब ऑन हो जाता था गला मेरा। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इमेजिन करो कि आपने काम नहीं किया। आज पिछले 18 महीने में जो ओके लाइफ ने किया है, ये इटसेल्फ एक स्टोरी क्रिएट करता है कि ओके लाइफ कितनी बड़ी कंपनी होने वाली है, कितनी बड़ी कंपनी। यदि कोई विपरीत परिस्थितियों में कोई कंपनी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों में कंपनी इतने बड़े बोनस अनाउंस कर सकती है, विपरीत परिस्थितियों में जब लोगों ने प्रेशर दिया प्लान चेंज करो चेंज करो चेंज करो, बोलते चेंज क्यों करना, बिना चेंज किए हम इसको बेटर कर सकते हैं, वो
अपने आइडियोलॉजी को अपने इसके अंदर में डाला, तो दोस्त अच्छी परिस्थितियों को कौन रोक देगा? क्योंकि लॉकडाउन यदि खत्म हुआ, यदि कोरोना का वायरस कम हुआ, इंपैक्ट कम हुआ, जो जिस हिसाब से लोगों को टीका लग रहा है इंपैक्ट कम होगा ही होगा, तो आपको लगता है कि कंपनी बैठेगी? दोस्त ये कंपनी उड़ने वाली है। सवाल है कि घुड़सवार कौन होगा आपके साथ कि आपके बिना, वो डिसीजन आपका होगा, राइट? तो ये आज 2021 में ये कंपनी पहले से है। अब सवाल फिर पैदा होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाली है। हम बोलते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, और हम पालने में ही हैं। जब आप 100 साल के बच्चे की बात करोगे कि 100 साल बाद भी मैं पैसा खानदान को जाएगा रॉयल्टी के रूप में, तो 4 साल के कंपनी को कंपनी नहीं, 4 साल के व्यक्ति को बच्चा ही बोला था। तो वैसे भी बच्चा 4 साल का ही होता है। तो आपने अब तक हमने क्या किया, पहले दिन से शुरुआत करके अब क्या हम बैठे हुए हैं और क्या हम करने वाले हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्त पहला टारगेट हमारा क्या है कि 2022 में इंडिया का हाईएस्ट अर्नर हम पैदा करेंगे। यानी अर्नर कहां होगा? नेटवर्क मार्केटिंग में। आप ध्यान देना इस बात को फिर से कि इंडिया का हाईएस्ट, सबसे बड़ी टर्नओवर वाली कंपनी का टारगेट नहीं है, इंडिया के हाईएस्ट अर्नर बनाने का टारगेट है ये। उसका ब्लूप्रिंट एक चीज बना जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। हमारा टारगेट है कि 2023 के अंदर अंदर वर्ल्ड के जो टॉप 100 के अर्नर हैं उसके अंदर ओके लाइफ के लीडरों का नाम आएगा। मैं रिपीट करूंगा, टॉप 100 कंपनी के अंदर नहीं आना हमें। कुछ लोग बड़ी वाहवाही कि हमारा कंपनी इंडिया के टॉप 50 में आ गई और वर्ल्ड के टॉप 50 में इंडियन कंपनी आ गई, प्राउड मुझे होता है। लेकिन जब पलट के देखता हूं कि इंडिया के टॉप में 50 में चली गई, तो क्या इंडिया के टॉप 100 में कोई अर्नर आया? तो कहीं दूर दूर नहीं है। तो तकलीफ भी होती है भाई, अर्नर भी आना चाहिए था फिर तो कंपनी बड़ी होने से नहीं, आप यदि लीडर बड़ा होगा तो कंपनी इटसेल्फ बड़ी हो जाएगी। तो हमारा टारगेट क्या है कि इंडिया नहीं, वर्ल्ड के टॉप 100 अर्नर के अंदर हमारे लोग होंगे 2023 तक, हमारा अगला गोल है, राइट? आज आप देखना कि हमारा ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर, मैं रिपीट कराऊं फिर से, हर स्टेट के अंदर में हमारे अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज हम 2025 तक खोल देंगे। कोई स्टेट बचेगा नहीं। 2025 अगले 2 सालों का हमारा फोकस है अभी फिलहाल। आप उठा के देखिए कि 2025 तक वर्ल्ड के टॉप 10 अर्नर्स के अंदर में हमारे लीडरों का नाम आएगा। ये हमारा गोल है। जरा ध्यान देना, टॉप 10 में जाने का मतलब होगा कि कम से कम 5 से 6 करोड़ महीने की यदि इनकम है तो ही कोई टॉप 10 में जा सकता है एटलीस्ट। क्योंकि टॉप 10 अर्नर जो भी हैं उनकी इनकम 5 करोड़ प्लस की होती है महीने की। यानी कि कंपनी ने अगले 4 साल में वर्ल्ड के टॉप, मतलब आप समझो कि 5 से 6 करोड़ 7 करोड़ महीने की इनकम कमाने वाले लीडरों को क्रिएट करने का लक्ष्य है। जो ऊपर जो पहली 3 लाइन आप कल्पना बस करो कि आज हम लोग कहां बैठे हैं यार। आज मेरी इनकम एवरेज कितनी है इस कंपनी में? एवरेज 29 लाख महीने की है। हाईएस्ट मेरी 42 लाख गई है, पता आप लोगों को। बट एवरेज इनकम की बात करूं, जब इनकम जोड़ के मैं निकाला था अभी 10-15 दिन पहले, तो 29 लाख समथिंग मेरा आ रहा था अब तक इस कंपनी की पूरी इनकम जोड़ने के बाद। यानी कि जब से मैं हूं तब से जोड़ूं तो 29 लाख से ऊपर मेरी महीने की इनकम आ रही है। यानी कि जब 50,000 आया वो भी 29 लाख आया एक्चुअली उस महीने में भी। अच्छा नहीं, सॉरी, पिछले साल की, यानी कि अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च की मैंने जो इनकम निकाली थी उसकी बात कर रहा हूं। तो पिछले साल मेरी 29 लाख एवरेज इनकम दिखा रही थी। तो मेरा दोस्त कहना यह है कि आप इमेजिन करो कि यदि 29 लाख महीने पे कंपनी का टॉप अर्नर बैठा हुआ है, जैसा सागर जी ने बताया, और सौभाग्य आप लोगों की वजह से मुझे मिला। और यदि हम में से, मैं अपना ही ले लूं, अभी मैं नहीं बोलता कि सागर जी को नहीं, प्रदीप भाई को, वो तो है, यदि मैं अपनी ही बात करूं तो दोस्त यदि मेरी इनकम 1 करोड़ भी गई बाई चांस, क्योंकि बाकी सागर की जाएगी, बाकी जाएगी तो आप बहुत बड़े अर्नर बन सकते हो। मैं कहता हूं जो मैं तो हाईएस्ट हूं ना, यदि मेरी भी 29 से 1 करोड़ पहुंच गई तो दोस्त यहां से 3.5 गुना ज्यादा की बात कर रहे हैं, 350% ज्यादा। यानी यदि कोई व्यक्ति आज भी ज्वाइन करे आज, तो जब तक मेरी 1 करोड़ जाएगी वो 29 लाख पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है? क्योंकि आज मैं यदि 29 पे हूं, एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, आज मैं यदि 29-30 लाख महीने पे हूं, यदि ये इनकम, यदि आज कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करके यहाँ पे सीखना शुरू करे, काम करना शुरू करे, लर्नर बन जाए, तो दोस्त जब तक मैं 1 CR तक जाऊंगा शायद, तब तक तो आपकी इनकम जो आज 0 बैठा वो भी 30 लाख जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से 3 टाइम की बात हो रही है अभी, 3 टाइम की। रियल में तो जब हमारा 30 से 60 जाएगा तो ही कोई 30 लाख आ सकता है। लेकिन मैं कहता हूं भैया एक जाएगा तब भी 30 लाख। तो आप बताओ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़ी हुई अभी। ये कंपनी का गोल है, हमारा गोल जो अलग है वो तो हम क्या फाइट करें, वो अलग गोल, कंपनी गोल अलग है, उनके गोल से अलाइन भी हैं, उसके बावजूद हमारे गोल छोटे छोटे अलग होते हैं। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके फ्यूचर में है। आप बताएं कि इस साल के अंदर अंदर हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ऑर्डर डालो,
आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, गूगल पे, नेट बैंकिंग, जैसे इच्छा आप अपना ऑनलाइन पेमेंट करिए और वो सामान आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगा। हाँ, मे बी ये पॉसिबल है कि उसमें 2% 4% वॉट एवर कुछ डिलीवरी चार्ज लगे, हो सकता है कुछ अमाउंट में फ्री कर दे, मुझे वो नहीं पता, लेकिन इस साल में ही आपको ई कॉमर्स मिल जाएगा। जस्ट यदि ई कॉमर्स आपको इस साल मिल गया तो आप एक मिनट इमेजिन करके देखना कि आपका बिजनेस कितने बड़े लेवल पे जाएगा। It's 10 o'clock. नंबर 3, यदि मैं बात करूं नंबर नेक्स्ट, तो आज 300 प्रोडक्ट हमारा 2022 तक लॉन्च करने का टारगेट है। आज आप जो दोस्त जरा देख के देखना कि आज पौने 200 पे बैठे हुए हो आप, लगभग जहां पे हो इसका डबल प्रोडक्ट। आप इमेजिन करना कि इसके जस्ट डबल प्रोडक्ट नए आ जाएंगे तो क्या कुछ बचेगा ऐसा कि आप जब किसी घर में जाओगे डिस्कस करने के लिए बिजनेस के बारे में और वो बोलेंगे यार आपके यहाँ ये सामान होता तो मैं भी ले लेता। हर एक सामान जो एक घर में पर डे रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल होता है आपकी कंपनी में अगले 1 साल में होने वाली है, 2022 तक होने वाली है, राइट। अब इमेजिन करके देखना कि टीवीसी हर चैनल पे, यानी कि आप न्यूज चैनल पे तो आपको पता है कि इस महीने के एंड तक में भी नेक्स्ट महीने के फर्स्ट तक अभी हम शुरू करेंगे गौरी खान के ऐड के साथ में। आपको सोनी से लेके जितने भी आज तक मतलब स्टार प्लस से लेके जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल है वो भी हम नहीं छोड़ने वाले दोस्त। आपको आने वाले समय में, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में हर चैनल पे जैसे आपको डाबर का ऐड दिखता है, जैसे आपका पतंजलि का ऐड दिखता है, एग्जैक्टली वैसे ही ओके लाइफ का आपको डिफरेंट कैटेगरी का ऐड देखने को मिले लगेगा। यानी कभी कोई टूथपेस्ट का ऐड आ रहा होगा, कोई मसालों का ऐड आ रहा होगा, कोई स्वीट ब्लिस का आ रहा होगा, तो कोई बेटर यू का आ रहा होगा। और फ्यूचर में जैसे भी अभी सर ने आज अनाउंस किया कि अभी हम लेके आ रहे हैं दो प्रोडक्ट के साथ में हम अपना एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्ट शुरू करने जा रहे हैं अब ना। कैटेगरी जो हमारे पहले भी था बंद हो गया था उसको फिर से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हर कैटेगरी के डिफरेंट एड्स आपको टीवी पे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्त आज आपको वेल डिजाइंड एजुकेशन सिस्टम इस साल के एंड तक, वेल डिजाइन में इसलिए बोल रहा हूं कि प्री प्लान्ड है, ये आज का नहीं प्लानिंग, जब मैं जुड़ा था तब से ब्लूप्रिंट बना हुआ है। और सागर भाई को बहुत लोग मैंने बहुत बार बताया भी है, इस मीटिंग में भी डिस्क्लोज नहीं, अभी इस मीटिंग में बात नहीं करूंगा उसके बारे में क्योंकि कैलकुलेशन मुझे आईपैड फिर कनेक्ट होना होगा, लंबा चला जाएगा। तो वेल डिजाइंड है कि किस तरीके से हमारे पहले बैच में कितने ट्रेनर होंगे, उसके बाद फिर सेकंड बैच में कौन होगा, फिर थर्ड बैच में कौन होगा, फिर पूरे इंटायर इंडिया में हर वीक कितने ओपन प्लान हमारे होंगे, हर महीने कितने ट्रेनिंग्स होंगे, एक एक चीज वेल डिजाइंड है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कंपनी बहुत छोटी है दोस्त, अभी वक्त है। तो आज फ्यूचर में इस साल के एंड तक जो मुझे भी दिखता है, यदि लॉकडाउन प्रॉपर खुल गया, जैसे भी खुल गया नोएडा में अभी इस मंडे से, तो यदि ऐसी जैसे नॉर्मल लाइफ पे हम पटरी पे आ गए तो सर इस साल के अंदर इतनी शानदार आपको एजुकेशन सिस्टम मिलने वाली है ना कि गधे को आप घोड़ा बना सकते हो पहले दिन से, कि एक नए आदमी को लाए आप, अब उसको जीरो से हीरो तक ले जाने के लिए क्या क्या चीजें एग्जैक्टली चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, एवरीथिंग मेड बाय कंपनी। तो आपको एजुकेशन सिस्टम मिलने वाला जो कहीं ना कहीं आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, जो कमी कसर रह जाएगी उनको। और साथ में जिस दिन आपने फ्रेशर पे काम करना शुरू कर दिया आपने सिस्टम के साथ में, तो आपको रोक कौन लेगा, राइट। आज स्वीट ब्लिस के शोरूम आपको हर शहर के हर पॉपुलर लोकेशन पे आपको मिल जाएंगे आने वाले समय के अंदर में, इस साल के एंड तक ये भी शुरू हो जाएगा। यानी क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप शोरूम में जाते हैं, एक मॉल में जाते हैं, वहां पे लैक्मे का एक शोरूम है, बहुत ही प्यारा इंटीरियर, आप उसमें जाते हैं, बहुत हाई प्राइस के सब कुछ रखे होते हैं। आप जाते हैं कहीं लॉरियल का एक शोरूम है, बहुत प्यारा सा डिजाइन, आप जाते हो कहीं पे वहाँ पे रेवलॉन का एक शोरूम है। तो आपको क्या कि कॉस्मेटिक के अंदर में, जैसे मैं द बॉडी शॉप की बात करूँ तो कॉस्मेटिक के अंदर में बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सक्लूसिव शॉप्स आपको मिलते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर में, मॉल्स के अंदर में, या पॉपुलर मार्केट के अंदर में। दोस्त आज इस साल के एंड जाते जाते, हालांकि 25 का ऑर्डर, मुझे जहां तक पता है कि 25 स्टोर्स के ऑर्डर ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, जो फर्नीचर जो कंपनी बना रही है उसके लिए, क्योंकि हमने फर्नीचर का जो इंडिया की बिगेस्ट कंपनी में से एक है उनको ऑर्डर दिया है। वो प्री बना हुआ फर्नीचर पहले बना होगा, बस जाके फिट करके लगा देंगे एक दिन के अंदर सारा। तो मैं बताऊं आपको कि आज यदि आप इमेजिन करो कि टीवी में ऐड लगातार आ रही है और बाहर निकलते ही जो पॉपुलर मार्केट जहां पे रोज कोई ना कोई शॉपिंग करने हर फैमिली जा रही है, वहां पे बहुत ही शानदार आपको ओके लाइफ केयर का स्वीट ब्लिस का मिल जाए और वहां पे सब कुछ मिलेगा, यानी कि होम केयर भी होगा, आपका चरक आयु भी होगा, एवरीथिंग सारे रेंज वहां रखेंगे। ऐसा नहीं कि स्वीट ब्लिस का नाम है तो सिर्फ कॉस्मेटिक होंगे, हाईलाइट कॉस्मेटिक होगा क्योंकि इसकी ब्रांड एम्बेसडर बड़ी है। तो जैसे जैसे ब्रांड एम्बेसडर हमारे भविष्य में आते जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट दोस्त लोग टीवी में ऐड देख के निकल के आ रहे हैं और अपने मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे हमारी एक बहुत ही शानदार शोरूम खुली हुई है। जस्ट इमेजिन, सेल कोई रोक देगा क्या? सेल कोई माइकलाल रोक ही नहीं सकता, और सेल नहीं, और सेल यदि बढ़ा तो इनकम बढ़ेगी। आज टीवी पे ऐड कंपनी दोस्तों क्यों दे रही है? आपका सेल बढ़ाने के लिए ना,
क्योंकि जब सेल बढ़ेगी, देखो टीवी में ऐड देना खर्चा है एडिशनल कंपनी का, ये अपने प्रॉफिट से कंपनी खर्च कर रही है, लेकिन जब सेल बढ़ेगा तो इनकम हमें आएगी। तो एक्चुअली दोस्त वो सेल हमारा आपका नहीं है, वो सेल कंपनी का है। तो यदि सेल कोई दूसरा कर रहा हो और कमीशन आपको आ जाए, इंसेंटिव आपको आ जाए, ऐसा सोच किस कंपनी का आप बताओ मार्केट में। और यही सोच, यदि इस सोच से आप अलाइन हो जाओ कि कंपनी क्या सोच रही है, लीडर्स को लेकर, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर, आपको लेकर दोस्त, तब जाके आप बड़े होना शुरू हो गए, ऐसे बड़े नहीं होने वाले। आज आने वाले टाइम के अंदर में सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब आप देखना कि आने वाले कुछ समय के अंदर में आपको सोशल मीडिया के अंदर में आपको मिलना शुरू हो जाएगा क्या, इंटरव्यूज, लीडरों के इंटरव्यू, आपके सक्सेस स्टोरीज और आपकी ऑटोबायोग्राफीज। जैसे आप इंडियन आइडल आती है, तब इंडियन आइडल आने के पहले क्या होता है कि एक उस लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है 1 मिनट 30 सेकंड का, कि उनके गांव पे माँ बाप से बात हो रही है, दोस्तों से बात हो रही है, वो गांव पे घूम रहा है, या फिर जो उनकी रियल जो स्टोरी होती है उस टाइप की लाइफ स्टोरी आपको क्लिपिंग्स। दोस्त अभी इसका टाइम आना बाकी है। हमारी सोशल मीडिया के विंग अभी हमारी भर्ती भी शुरू नहीं हो पाई है। अभी आपको पता होगा कि लगभग कुछ दिन पहले ओके लाइफ ने शेयर किया था अपना फेसबुक पेज कि इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जबकि पेज बहुत पहले से था इनका, जब से कंपनी खुली है। लेकिन पहली बार सोशल मीडिया में अब जाकर उन्होंने पोस्टर डालना शुरू किया, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा काम अभी कंपनी स्टार्ट करने वाली, जिसमें इंटरव्यू से लेकर सक्सेस स्टोरी से लेकर सब कुछ मिलने वाला है। तो आपको शेयर करने में आसानी होगी, आपका खुद का ब्रांड बड़ा कंपनी करने जा रही है, आपको ब्रांड बनाने वाली है। अभी दोस्तों ये सब होना बाकी है, बहुत कम टाइम में, नहीं फ्यूचर के अंदर में। इस बार दोस्तों इस साल यानी आने वाले समय के साल के अंदर में आप इंटरनेशनल लॉन्चिंग हम करने वाली हैं, वो भी आपको पता है कि कहां से, इंग्लैंड से, यूके से। आप कल्पना करके देखो कि आज बहुत लोग बोलते हैं मुझे इंडियन कंपनी नहीं करनी है। आप कल्पना करके देखो कि बहुत लोग ऐसे हैं जो विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो कि 100 कंट्री में चल चुकी हैं, उसके बाद इंडिया आई। और एक तो आपको ये मौका मिल रहा है कि इंडिया के एक बेहतरीन कंपनी के साथ काम स्टार्ट करो और इसको लेके ग्लोबल जाओ। यदि आपके रिश्तेदार दुबई में रहते हों, आपके रिश्तेदार सऊदीया में रहते हों, आपके रिश्तेदार नेपाल में रहते हों, आपके रिश्तेदार यूएसए में रहते हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कोई भी हो, तो दोस्त वहाँ पे वो साबुन से नहाएंगे तो आपको पैसा इंडिया में आएगा। यानी कि ये बिजनेस ग्लोबली हम एक्सपेंड करेंगे आने वाले कुछ सालों। लॉकडाउन खत्म हो गई तो नेक्स्ट ईयर, और लॉकडाउन नहीं खत्म हुई तो मे बी फ्यू ईयर। तो आज आने वाले सालों के अंदर में हम वर्ल्ड वाइड जाने वाले हैं, ग्लोबल जाने वाले हैं। आज इतनी प्लानिंग तो हम करके बैठे हुए हैं। अब आप बताना दोस्त कि इस प्लानिंग के अंदर में आपका लॉस है या प्रॉफिट है। आज इस प्लानिंग के अंदर में कौन सी कंपनी ऐसी है जो इतनी प्लानिंग करके पहले दिन से बैठी हुई है। और हम जो मैं इसमें बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें तो हो चुकी हैं। जैसे देखो टीवीसी हमारा स्टार्ट हो चुका है, हाँ, लेकिन हमारा प्लानिंग दोस्त ये है कि 2025 जाते जाते ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं होगा जो हमारे मतलब हमारे एड्स वगैरह में नहीं होगा। अच्छे हों, बड़े हों, छोटे हों, मोटे हों, सबको लेके आएंगे, क्योंकि हमें एड्स और शूट करनी है, प्रमोशन और करनी है, तो वो आएंगे ही आएंगे। राइट फ्रेंड, आज आप इमेजिन देखो ना कि हमारी कंपनी का लक्ष्य है 2025 तक कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी होने का। ये वर्ड ध्यान से सुनना। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर देखा गया दोस्त कि यदि एक लीडर कंपनी छोड़ता है तो कंपनी हिल जाती है। याद है एक शर्मा जी कंपनी छोड़ के गए कंपनी को, दूसरी कंपनी में, अब वो वाली कंपनी बेचारी एकदम बंद होने के कगार पहुंच गई है, मतलब हिली पड़ी है। आज भी लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, बस एक लीडर के छोड़ने से। तो सर वो कंपनी लीडर ड्रिवन थी, ना कि कंज्यूमर ड्रिवन। हमने हमेशा बोला है कि 99% जो कंपनियां भारत में हैं वहां पे नेटवर्कर ही कंज्यूमर है, रियल में कंज्यूमर नहीं है। नेटवर्कर ही कंज्यूमर है, नेटवर्कर ही सामान इस्तेमाल करता है। तो जब वो कंपनी छोड़ता है तो बाई डिफॉल्ट उस कंपनी की पूरी सेल भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सामान खरीद कौन रहा था? नेटवर्कर ही लेता था, खाता था रोज, क्योंकि उसको पैसा आना था उस कंपनी से। बट हमारी कंपनी का टारगेट ये कि 2025 तक इस कंपनी को हम कंज्यूमर ड्रिवन कर देंगे। कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी वो होती है कि यदि आपके टीम से कोई लीडर छोड़ के चला भी जाए, उसकी टीम नहीं जाएगी, उसे कंज्यूमर्स नहीं जाएंगे एक्चुअली। जैसे एग्जांपल, अभी कल एक वीडियो कुछ लोगों ने वायरल किया, भेजा मुझे। जब मैंने पता किया तो इनकी एक भी टीम उनके साथ नहीं गई है। वो भाई साहब चले गए क्योंकि उनकी जो डिमांड जो थी वो शायद अनएथिकल रही थी, शायद पूरी नहीं हो पाई, बट उनकी इंटायर टीम यहीं रह गई। ये क्यों हो पाया दोस्त? ये कंपनी की वजह से हो पाया, मेरे आपकी वजह से, मेरी लीडरशिप की वजह से नहीं हो पाया, ये कंपनी की वजह से हुआ। तो कंपनी का टारगेट क्या है कि 2025 तक हर चैनल पे ऐड चल रहा है, हर मार्केट में हमारे शोरूम खुले हुए हैं, हर लोकल पॉइंट जैसे कि आपके दुकानदार टाइप की बात कर रहा हूं, वहां भी हमारे स्टोर पे सामान रखे हुए हैं। क्यों? कोई ना कोई दुकान, कोई ना कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वहां जाकर रख देगा, वहां रखे हुए हैं। आप बाई डिफॉल्ट इससे बेनिफिट क्या होने वाला दोस्त कि जब हर जगह अवेलेबिलिटी सामान की ऐसे हो जाएगी, ई कॉमर्स में हो चुकी है, तो बाई डिफॉल्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा। और वो सेल मल्टीप्लाई आप नहीं कर रहे थे, कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर ने मल्टीप्लाई किया एक्चुअली, बट इंसेंटिव्स कई गुना ज्यादा आपके मेरे बढ़ेंगे। कल्पना करना,
आज यदि जैसे कंपनी ने अभी एक प्रोडक्ट अभी शेयर किया था अभी कुछ दिन पहले, हल्दी चंदन का फेस वॉश, 21 रुपये उसकी एमआरपी है मुझे जहां तक मालूम है, और 18 रुपये उसकी डीपी आने वाली है। दोस्त कल्पना करके देखें ना, 18 रुपये का फेस वॉश, हालांकि साइज छोटी है 15 ग्राम की, यानी कि पॉकेट साइज है जो आपके ट्रेवलिंग पैक के पर्पज से, बट कंपनी लगभग 20 के आसपास प्रोडक्ट नए लॉन्च करने वाली जिसका एमआरपी 30 पैसे कम होगा। क्यों लॉन्च करी, जरा सोचो देखना, क्योंकि हर कॉमन मैन को कनेक्ट करना है हमें, हर कॉमन पर्सन को, हर उस गरीब इंसान को भी हमें यूजर बनाना है जो अब तक नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरता था, 4 कदम दूर भागता था, क्योंकि हमें वो देना। तो आप देखो हर चैनल पे एड्स आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स हैं, लीडरों के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, लीडरों के लाइफस्टाइल की स्टोरीज पड़े हुए हैं, लीडरों के ढेर सारे उनके वर्किंग स्टाइल की ट्रेनिंग पड़े हुए हैं। इसके बाद आपको देखेंगे तो हर शॉप पे प्रोडक्ट आपको मिल जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस इकोनॉमिकल है, क्वालिटी जबरदस्त है इंटरनेशनल लेवल का, तो बाय डिफॉल्ट सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी, कंज्यूमर अपने आप लेके जाना शुरू करेगा। तो आपके टीम से जो 4 लोग छोड़ भी जाएं तो सर क्या कंज्यूमर छोड़ देंगे? और हमारा टारगेट यही है कि आज ओके लाइफ कोई लीडर ड्रिवन कंपनी ना रहे, जहां लीडर अपने हिसाब से कंपनी को मैनिपुलेट करता है। यहां पे ये नहीं कि अखिलेश बोलेंगे तो वो काम हो जाएगा और आप बोलेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं कि सागर करेंगे तो हो जाएगा, आप करेंगे तो नहीं होगा। तो यहां कंपनी कंप्लीट दोस्तों सिस्टम ड्रिवन है पहली चीज, और एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी अपने लीडर्स को कंज्यूमर ड्रिवन बनाना चाहती है कि सेल ऑटोमेटिक मोड में चला। जब सेल ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी अर्निंग कभी जिंदगी में गिरेगी नहीं, क्योंकि मान लो 4 कस्टमर कभी नया भी ट्राई करते हैं, क्या जो ओके लाइफ का नहीं लेंगे दूसरे लाइफ का लेंगे, तो 4 नए कस्टमर फिर से ओके लाइफ को जुड़ जाएंगे, तो आपके कभी भी इनकम पे असर नहीं पड़ेगा। मेरे एक दोस्त हैं, किसी और कंपनी में काम करते हैं बहुत लोग ऐसे, तो उनकी इनकम लगभग, मैं बता रहा था कि लगभग 16-17 लाख तक हाईएस्ट गई, नहीं हाईएस्ट तो 22 लाख गई थी, 16-17 लाख थी। लॉकडाउन में उनकी इनकम गिरी, और लॉकडाउन में इनकम उनकी जो 16-17 लाख की इनकम गिर के आई, लगभग उनका 7-7 लाख पे आई, और उनके टीम के बहुत बड़े पिलर ने अपनी कंपनी खोलने के अनाउंस कर दी। आप इमेजिन करो कि लगभग 2 लाख पे इनकम उनकी आ गई। जैसे व्यक्ति ने कंपनी छोड़ी, उस लीडर ने 2 लाख, कल्पना करके देखो जरा दोस्त, 22 लाख की इनकम वाला 2 लाख, क्यों हो पाया ऐसा? क्यों हो पाया? हमारी इनकम गिरी तो 20-30% गिरी, है ना। चलो भैया 30-40 लाख नहीं आया, 30 लाख आएगा, 30 लाख नहीं 25 लाख आ गया, लेकिन इससे थोड़ी चला जाएगा। बट वहां पे इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ गई? पता है क्यों? क्योंकि वो कंपनी आज भी कंज्यूमर ड्रिवन नहीं है। यदि वो कंपनी कंज्यूमर ड्रिवन होती तो उनका टीम का लीडर छोड़ देता, लेकिन कंज्यूमर नहीं छोड़ता। ध्यान रखना, कंज्यूमर, मैं कभी नेटवर्कर की बात नहीं कर रहा, कंज्यूमर ड्रिवन। तुम्हारा पूरा इंटायर जो इकोसिस्टम है, हम अपने इकोसिस्टम को दोस्तों डिजाइन ऐसे कर रहे हैं कि यदि ये कंपनी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी कंज्यूमर ड्रिवन, तो कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी में ये जो दादागिरी लीडरों की चलती है उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इनकम यदि एक बार आ गई तो आपको 3 जनरेशन जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर्स हैं, लीडर्स नहीं है जो पैसा लेके यहाँ वहाँ उछल कूद के भाग जाएंगे। तो हमारा पूरा टारगेट इस पे है। और आप यदि फ्यूचर उठा के देखोगे, ये चीजें हो पाई तो कितना बड़ा स्टोरी हम और आप मिलकर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, राइट। अब इमेजिन करो कि मान लो कि नया व्यक्ति इस मीटिंग में हो, ये तो मैंने बात किया क्या ओके लाइफ थी, क्या है 2021 में, और क्या हमारा फ्यूचर 2025 तक हम क्या करने वाले हैं। ना सवाल है कि एक नया आदमी है उसको ओके लाइफ क्यों करना चाहिए? तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है, क्यों करना चाहिए? आम आदमी को सबसे पहले देखो, कोई दोस्तों प्रोडक्ट को परचेज करने के 3 ही पैरामीटर होते हैं। जब हम किसी शॉप में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, हम सामान को देखते हैं, हम सामान को जानते नहीं पहले, लेकिन पहले उसकी लुक एंड फील और पैकेजिंग देख के अरे क्या प्रोडक्ट उठा लेते हैं ऐसे जाके। यानी कि हम पहले क्वालिटी नहीं जानते, हम सबसे पहले लुक एंड फील देखते हैं। आप सब्जी लेने जाते हो, कौन सी सब्जी लेते हो पहले? जो भिंडी सूखा हुआ है या भिंडी जो ताजा लग रहा होगा? आप आम लेने जा रहे हो, कौन सा लेते हो? जो बात जगह जगह पिचका हुआ है, जो एकदम आपको ठोस ठोस आम नजर आए। तो हम दोस्तों क्या करते हैं कि हर चीज को आ जाएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि हर चीज को सबसे पहले क्या करते हैं कि लुक एंड फील किससे सेलेक्ट करते हैं। तो जब हम उसका लुक एंड फील देखते हैं, यदि बढ़िया है तो हम उसको हाथ में ले लेते हैं। अब हाथ में लेने के बाद दोस्तों हम दूसरा क्या काम करते हैं, हम उसका प्राइस घुमा के चेक करते हैं कि है कितने का। अब यदि प्राइस इकोनॉमिकल लग जाती है तब जाके हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। तब जाके तीसरा पैरामीटर शुरू होता है, वो है क्वालिटी का। यानी कि कभी भी कोई व्यक्ति पहले रेट नहीं देखता, रेट्स पहले भी कोई व्यक्ति क्वालिटी नहीं देखता। सबसे पहले कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट का लुक एंड फील देखता है, यानी पैकेजिंग देखता है, और वहां पे हमें प्राउड है कि हम भारी पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं स्पष्ट नाम लेके कि एमवे का आर्टिस्ट्री का रेंज, फाइबर का जो कॉस्मेटिक के रेंज हो उठा लीजिए, और आप उठा लीजिए आपका ओरिफ्लेम का रेंज।
जो फेस वॉश हो उनका, उनका जो कंडीशनर हो, उनके जो शैम्पू में उनकी बात कर रहा हूँ, और उनको लेकर मास्क वास्क की बात कर रहा हूँ, कॉस्मेटिक में उनको लेकर के आपका सामने रख लीजिए। दोस्त, आज हम बराबर पे नहीं आते, आज हम उनसे 20 पड़ते हैं, आज उन पर भारी पड़ते हैं। यानी लुक एंड फील में जब इंटरनेशनल कंपनियां ही सामने नहीं तो इंडियन कहां बचे फिर। तो आज पहले पॉइंट पे हम बहुत मजबूत हैं, इसलिए फ्रेशर वहां पे देखेगा तो इंप्रेस होगा। यानी जब भी किसी फ्रेशर से आप मिलने जाओ तो दोस्त आपके पास में 5 से 10 प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए। कौन से? स्पेशली मेरे वाले। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा वाला कौन सा है, मैं जो हमारा जो 399 का जो पैकिंग आती है कंडीशनर की, शैम्पू की, वो जरूर रखता हूं। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आता, पता नहीं क्यों। उसके बाद में स्वीट ब्लिस के जो कलर्ड वाले पैकिंग है वो रखता हूँ। फिर उसकी मैं क्वालिटी बताता हूँ उनको, डेमो देके कि आप मार्केट में अपना फेस वॉश अभी लेके आओ, लैक्मे या जिसका हो उसका लेके आओ, मैं दिखाता हूँ क्या है। तो आप इमेजिन करो कि आपके बैग में, एक किट बैग में जब भी किसी से मिलने जाओ तो 4-5 सामान होने चाहिए कि जब जरूरत हो उसको निकाल के दिखा सको, राइट। तो प्रोडक्ट का लुक एंड फील, कॉस्ट और उसकी क्वालिटी और साथ में क्वांटिटी, इन चारों चीज पे दोस्तों ओके लाइफ बेहतर है, बेहतर नहीं बेस्ट है। और यही रीजन है कि एक नया आदमी को ओके लाइफ बड़े आराम से अडॉप्ट कर लेता है, या वो ओके लाइफ को अडॉप्ट आराम से कर लेता है। तो इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है ओके लाइफ स्टार्ट करने का। नंबर 2, एक भी कंपनी आज टीवीसी यानी कि टीवी ब्रांडिंग नहीं कर रही है। वी आर द ओनली वन कंपनी जो टेलीविजन के ऊपर प्रचार दे रहे हैं। एक बड़ी एमवे को छोड़ के बात करूं तो एमवे भी टीवी में ऐड देती है, आपको पता होगा, दे रही है। तो आप इमेजिन कर लो कि आज हमारे जो सस्ते सामान के साथ भी टीवी में हमारा ऐड शुरू हो चुके हैं। आपके पास पर्सनली ऐड होगा, आप उनको यूट्यूब का लिंक भेज दो। अभी गौरी खान का जो जैसे ऐड हम रिलीज करेंगे ऑफिशियल, हालांकि मैं तो देख चुका हूं, बहुत प्यारा 58 सेकंड का ऐड है उनका, है ना, वो आप रिलीज कर दो। तो आपको वो एक महत्वपूर्ण एक वजह देती है कि नया आदमी आप पे तुरंत फेथ कर लेगा। नंबर 4, कंसिस्टेंसी ऑफर। कोई भी कंपनी 33% का कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं देती। आपको याद होगा यदि 5,000 कोई सामान खरीदारी करे लगातार 6 महीने तो उसको 10,000 का सामान मिलता है फ्री। आप जब कॉस्टिंग दोस्त निकालोगे तो 33% का ये कंसिस्टेंसी का ऑफर है। आप कल्पना करके देखना, मैंने कई बार मीटिंग में बोली है कि 90 रुपए का आपका नीम तुलसी फेस वॉश आता है, उसकी सेल अच्छी है। नीम तुलसी फेस वॉश 90 रुपए का है। मान लो किसी ने 5,000 का बस फेस वॉश लिया 6 महीने, जब वो 30,000 का फेस वॉश लेगा तो उसको 10,000 का फेस वॉश और फ्री मिल जाएगा एक्स्ट्रा। वो सिर्फ फेस वॉश ही उसने खरीद लिया। आप जब माइनस करोगे दोस्त रेट, तो 90 का नहीं, आपको लगभग 60 रुपए को फेस वॉश पड़ता है। सारे फेस वॉश की बात कर रहा हूँ, यानी 60 रुपए का आपको फेस वॉश पड़ा, 90 डीपी है और 130 की एमआरपी है। और आप यदि ये बोल रहे हो कि आपको बिजनेस, क्या अभी भी आपको बिजनेस करने के लिए कोई वजह चाहिए? दोस्त अपनी भी फैक्ट्री लगा लो तो कितने कर लोगे यार? 160 का मान लो, 60 जगह बहुत होगा, 50 का पड़ जाएगा फैक्ट्री में, ये तो होगा। लेकिन कितने लाखों करोड़ों की मशीन लगेंगी, आपके आदमी लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का आपको जो नुकसान वो सहना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा, ये कुछ नहीं सहना आपको, इतनी बड़ी। तो जो कंसिस्टेंसी दोस्त ऑफर है, यदि आपने किसी को तरीके से बताया, तरीके से कैसे बताया कि मान लो 5,000 का आपने सामान लिया और आपने 30,000 में 10,000 का फ्री मिला, तो रियल में आपको 20,000 जो खर्चा करना पड़ा, आपको 20,000 में 40,000 का सामान मिला। आप देखो, समझाने का एक तरीका ये भी तो है कि 5,000 का सामान लो 6 महीने, तो 5 6 का 30,000 का सामान लिया, अब 30,000 का सामान में 10,000 का सामान मिल गया फ्री। तो आप इमेजिन करो कि आपको सामान की कॉस्टिंग क्या पड़ी। दूसरी चीज, इसके बाद आपको बीच बीच में ऑफर्स आते रहते हैं, ऑफर्स आपको लगातार मिल ही रहे हैं। आप ये जो रेंज है मल्टीपल कैटेगरी की, आज आप मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति कोई नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, और नेटवर्किंग कंपनी कोई ज्वाइन करना चाहे और ज्वाइन करने के बाद में प्रोडक्ट ही लिमिटेड हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां मार्केट में रन कर रही है ना, जिनके पास प्रोडक्ट कितने हैं। यदि मैं टॉप के 4-5 कंपनी को छोड़ दूं तो बाकी जो कई हजार कंपनीज उनके पास कौन से प्रोडक्ट है? किसी के पास 10, किसी के पास 15, किसी के पास 20, कोई तो एक ही से लेकर काम चला रही है। और यदि आपके पास मल्टीपल कैटेगरी है तो क्यों नहीं नया आदमी आप पे ट्रस्ट करेगा? जरा सोचिए, देखना एक मिनट के लिए। आज आपके पास में 0 आईडी एक्टिवेशन है, आपको 1 रुपए भी आईडी एक्टिवेशन के लिए नहीं खर्च करनी। आप इमेजिन करो, पहले दिन आईडी लगती है वो एक्टिव होती है। इंडिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है। आईडी लगेगी, पहले रेड होगी, उसके बाद जो खरीदारी करेगा तब एक्टिव होगी। हमारे पास में है आज 0 अमाउंट पे आपको पे आउट आता है ओके लाइफ में। 1 रुपए कोई खरीदारी सेल्फ आईडी पे करे चाहे ना करे, यदि इनकम बनती है उससे खाते में जाती है, वो भी 50 रुपए पे आउट, तो 50 रुपए भी जाती है। तो आप पे नया आदमी सवाल है क्यों? आप ही जब कंपेयर दिखाओगे सवाल है क्यों नहीं ट्रस्ट करेगा? आज आप देखो कि लगभग 100% तक का हमारी कंपनी ऑफर देती है। बीच में कई बार ऑफर आया कि 3,000 का सामान लो तो 3,000 का सामान फ्री ऑन एमआरपी। अभी देखो हमारा चल रहा था उसका टूथपेस्ट का, कि आप यदि मान लो कि 800 रुपए का टूथपेस्ट लेते हो तो 400 का टूथपेस्ट फ्री। 400 का टूथपेस्ट किस पे? डीपी पे। लेकिन फ्री वाला तो एमआरपी पे ऐड करेंगे ना। तो आप देखो कि 800 रुपए का यदि आपने टूथपेस्ट लिया
तो आपको टूथपेस्ट कितने का मिला? 600 का फ्री वाला मिलेगा और साथ में 100 रुपये उन 4 के MRP जोड़ लो, तो 400 रुपये वो 600, ये 1000। यानी आप ये बोल सकते हो कि सर 8800 रुपये का टूथपेस्ट लो, बदले में आपको 1000 का टूथपेस्ट फ्री मिलेगा। जस्ट इमेजिन। तो ये 110 पॉइंट का ऑफर हो गया। पता नहीं आप समझे कि नहीं, फिर समझा रहा हूं। 200 हमारे टूथपेस्ट की डीपी थी जिस पे ऑफर आया था, MRP है 300 उसकी। आप जब 4 टूथपेस्ट लिए तो आपको पड़ा 800 रुपए का, लेकिन रियल में टूथपेस्ट कितने का? वो 1200 का है, क्योंकि 400 MRP पब्लिक के हिसाब से वो तो 100 रुपए 300 का टूथपेस्ट है ना वो। अब आपको वही 800 के टूथपेस्ट पे 400 रुपए का सामान एक्स्ट्रा मिला, यानी MRP से देखूं तो 400 को प्रॉफिट हुआ, प्लस 600 का टूथपेस्ट फ्री मिलेगा। MRP पे 600, 300 300 को 2, तो 600 वो 400 कितना हुआ दोस्त? 1000। यानी 800 की खरीदारी पे, टूथपेस्ट के परचेजिंग पे 1000 का टूथपेस्ट सर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जस्ट इमेजिन। अब समझाने का तो ये भी तरीका है ना, यही चीजें लोग मार्केट में समझाते हैं। वो क्या करेंगे? कंसिस्टेंसी ऑफर को मैनेज कर देंगे, वो ऑफर को भी मैनेज कर देंगे, यदि बीच में कोई रिवॉर्ड पर्सनल निकाल दिए उसको भी मैनेज कर देंगे। फिर देखेंगे देखो सर 2000 की परचेजिंग तो आपको 500 की पड़ रही मुश्किल से। और यही चीज दोस्त हम और आप समझा नहीं पाते, और जब हम आप ये चीज समझा नहीं पाते तो एक नया आदमी आपसे कन्विंस होने बजाय मार्केट से कन्विंस हो जाता है। राइट। आज आप देखो, मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं कि आज ये कंपनी एक ही चीज पे काम कर रही है, कंज्यूमर ड्रिवन पे। और जब भी कंज्यूमर ड्रिवन पे कोई कंपनी काम करेगी तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट पता किसका होगा? कंज्यूमर्स का होगा, एक आम आदमी का होगा, एक फ्रेशर का होगा। नेटवर्कर तो अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट कंज्यूमर ड्रिवन कंपनी का यदि किसी को होना है तो एक ऐसे व्यक्ति को होना है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक आया ही नहीं, यानी वो फ्रेशर व्यक्ति है। यदि वहीं का अपोजिट हम ले लें, कोई नेटवर्कर है, अब नेटवर्कर को क्यों आना चाहिए भाई ओके लाइफ में? इसलिए आना चाहिए दोस्त कि सबसे पहले यहां पे सेटिंग नहीं चलती। तो आप बोलोगे क्यों ना? फिर तो मैं बिल्कुल नहीं, सर सेटिंग नहीं चलती तो आपकी फ्यूचर यहां ब्राइट है ना। आज एक कंपनी एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी है, ना कि लीडर ड्रिवन कंपनी है। आज इस कंपनी के अंदर में ऐसा कभी नहीं होता कि आप मुझसे काम करवा लो, वो काम आपसे नहीं होगा। राइट। आज हर वो काम आ रहा। अब बताऊं कि पिछले 1 महीने मेरे पास मुश्किल से 3 कंप्लेन आई बस, और 3 कंप्लेन जब मैंने आगे सरकाया तो कंप्लेन सेम डे हो गए। ठीक, यानी कि जैसे मैंने आज बोला तो कल वो कंप्लेन हो गया। अब सवाल है कि सर एक जमाने में 100 फोन रोज आते थे, पता है क्यों? क्योंकि कंपनियां सिस्टम ड्रिवन हो चुकी है। तो आज एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी ही कैरियर बिल्ड कर सकती है। जब आप किसी नेटवर्कर से बात करते हो दोस्त कि एक सिस्टम ड्रिवन हम कंपनी है, जबकि मार्केट में लीडर ड्रिवन कंपनियां चल रही हैं, तो बाय डिफॉल्ट उससे लोग इंप्रेस होते हैं और वहां पे काम स्टार्ट करते भी करते हैं। आज आप किसी को जाके बात करो, सर हमारे यहाँ पे आईडी टर्मिनेट नहीं होती, यानी हमारे यहाँ कभी भी गुलामी नहीं कराई जाती, आईडी टर्मिनेट नहीं होती। आधा एक मिनट कल्पना दोस्त करके देखो, यदि किसी व्यक्ति को आप जाके बता रहे हो कि हमारे आईडी टर्मिनेट नहीं होती है, तो खुश होगा कि दुखी होगा? आज हमारे यहाँ कितने ऐसे खतरनाक आदमी हैं जो कि हमारे यहाँ पे आउट ले रहे हैं। राइट, पे आउट ले रहे हैं, लेकिन अभी काम हमारे यहाँ नहीं कर रहे, काम कहीं और कर रहे हैं। दोस्त, क्या ये फ्रीडम किसी और कंपनी से आपको मिलेगा? ये आपको बात करनी पड़ेगी ना, ये G812 का ऑर्डर खाने को कर लेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आईडी टर्मिनेशन जो हमारे पास फ्रीडम है, क्या कोई और कंपनी आपको देती है? आज कई सारे लीडर ऐसे हैं कि दोस्ती अदर कंपनी वालों से है, लेकिन उनके साथ में ट्रिप पे नहीं जाते, उनके साथ कोई पार्टी नहीं करते, उनके साथ में उनके मीटिंग में नहीं जा सकते, उनके साथ फोन कॉन्फ्रेंस फोटो खिंचा नहीं डाल पाते। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनी में उनको नोटिस आ जाएगी, भाई उस लीडर के साथ घूम क्यों रहे थे। यह जो लीडर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ये पार्ट है जो ओके लाइफ करना चाहिए। थर्ड और फोर्थ पॉइंट कि आज हमारे पास अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं। आज आप कोई भी कंपनी चले जाओ, यही है कि जी सेल होगा तो पैसा आएगा। सर ओके लाइफ में सेल है क्योंकि प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, आदमी अफोर्ड करता, जब अफोर्ड करता तो री ऑर्डर आता है। मेरी अभी किसी एक लीडर से बात हुई थी जूम मीटिंग पे, परसों नहीं नरसों बात हुई थी। एक कंपनी में है जिसमें लगभग 1.5 लाख 2 लाख उनकी पे आउट आ रही है, पिछले 1.5 साल में 50 लाख की इनकम उनकी आई है अब तक। तो सर 1.5-2 लाख सर पे आउट आ रही है, लेकिन सर कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। उनका रीजन क्या है? बस सर हमारी कंपनी के एमडी ट्रेनिंग में हमेशा बोलते हैं कि वो कंपनी बेकार है जिसमें रीपर्चेज की इनकम ना आए। उनसे ना इस पर नंबर लिखा लीजिए, गूगल पे का। राइट फ्रेंड्स, तो वहां पे आप समझिए इस चीज को कि जब मैंने पूछा कि क्यों कंपनी चेंज करना चाहिए, बोले सर हमारे कंपनी के एमडी क्या बोलते हैं कि कंपनी वो अच्छी होती है जहां पर रीपर्चेज की इनकम आए। और आप कल्पना करिएगा हमारे सामान इतने महंगे कि हमारी रीपर्चेज इनकम बहुत कम आती है। तो सर कल्पना करो कितना आता होगा,
1 सवा लाख 1.5 लाख इनकम पे है महीने का बाइंड इनकम पे, क्योंकि 90% मार्केट में काम प्लान आजकल कैसे चल रहे हैं कि ज्वाइनिंग पे बाइंड इनकम आती है, फिर वही व्यक्ति जब रीपर दोबारा खरीदारी करेगा तो रीपर इनकम शुरू होती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा उन्होंने मुझसे पूछा खुद से कि अखिलेश जी आप कल्पना करिए कि मेरी इनकम कितनी होगी रीपरचेज की। मैंने कहा यार 1.25 लाख 1.5 लाख महीने की बाइंडिंग इनकम है तो 10,000 के आसपास से ऊपर तो नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा सर 10,000 होनी चाहिए। बोले सर उतनी भी नहीं आती। आप जरा इमेजिन करके देखना, पेटीएम ना, हाँ ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति किसी कंपनी में 1 लाख 1.5 लाख की इनकम पे बैठा हुआ है इस समय, उस व्यक्ति को रीपरचेज में 1.5 लाख और 10,000 की इनकम नहीं आती, जबकि 1.5 लाख की बाइंडिंग इनकम है। और यही रीजन है कि वो कंपनी चेंज करना चाहते हैं कि सर यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। ऑफिस विजिट सब कुछ हो चुका है और ऑफिस विजिट करने वाले हैं अगले 2 दिन के अंदर में, और ऑफिस विजिट करने जा रहे हैं। और ऑफिस विजिट करने के बाद में अपने 3 लोग के साथ में आ रहे हैं बाहर से, वो फिर काम स्टार्ट करने का शुरू करने जा रहे हैं। नाउ मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूं दोस्त, बोलने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद है दोस्त, बस 1 मिनट, कितना है 1765 ना, दोस्तों बस 1 मिनट। ओके, तो उनका ये कहना था कि सिर्फ एक रीजन थी उनको वहां से, एक रीजन सिर्फ उनको वहां से ट्रांसफर करने का या वहां से यहां पे शिफ्ट होने का, क्योंकि वहां पे रीपरचेज इनकम नहीं आ रही है। और जब अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं, आप इमेजिन करो कि वो 1 से 1.5 लाख वाला इनकम बस यही देख के आ रहा है कि सर आपके जो प्रोडक्ट है वो दिखते हैं कि हम रीपरचेज कर सकते हैं, यहाँ पर रीसेल आएगी। उनको ये दिख रहा है सर कि जब हमने पैकेजिंग हाथ में लेके देगी, कुछ क्वालिटी इस्तेमाल किए तो कमाल हो गया कि हमें लगा कि हमारा सर आपसे 4 गुना महंगे प्रोडक्ट हैं, उसके बावजूद हमारा जो रेट है, नहीं सर 4 गुना महंगे प्रोडक्ट हमारे रेट हैं, उसके बावजूद जब क्वालिटी की बात करते हो तो आप लोग भारी पड़ते हो। यानी कि रेट 4 गुना महंगा बट क्वालिटी पैकिंग ओके लाइफ की अच्छी है। तो सर क्यों नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ। हमारा नाम बहुत चलता है, मैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लीडर हूँ, उस कंपनी का 2nd हाईएस्ट अर्नर हूँ, तो सर मेरे नाम पे बहुत सारी टीमें आ जाएंगी। लेकिन रीजन क्या देखना, सिर्फ रीपरचेज, अफोर्डेबल प्रोडक्ट। तो लोग सर आ रहे हैं और आएंगे भी। हमारी कंपनी इकलौती ऐसी जो साथ मार्केट कंपनी है जो डेडिकेटेड एक ट्रेनिंग सपोर्ट देती है। जैसे जिनकी भी इनकम 50,000 महीने से ऊपर है, आज यदि वो कंपनी में कॉल करे तो उनके टीम के लिए स्पेशली ट्रेनिंग मिल जाती है, चाहे जूम पर रखना चाहें, चाहे लॉकडाउन खत्म हो गया तो फिजिकल मीटिंग करना चाहे तो उनको ट्रेनिंग कंपनी पर्सनली देती है। यानी कि आपको सागर जी को फोन नहीं करना, आपको सीधे कंपनी में फोन करना है, जो कस्टमर का ट्रेनिंग का जो सपोर्ट नंबर है कि ये मेरी आईडी नंबर है, इस कंपनी में इस पोजीशन पे हूँ और मुझे एक ट्रेनिंग चाहिए अपने टीम के लिए। तो डेडिकेटेड ट्रेनिंग आपके टीम के लिए कंपनी ऑलरेडी अलॉट कर देती है जूम पे भी। सर ये एक ऐसी सुविधा है जो कोई भी लीडर मरता है कि उसी कंपनी उसको दे दे, और ओके लाइफ ये दे रही है कई महीनों से, राइट। आज ग्राउंड सपोर्ट की बात करूं तो पूरी मैनेजमेंट, साथ में पूरी इंटायर टीम, आपने देखा होगा कि अब टॉप पे मैं बैठा हूं, किसी साइड में सोनम बैठी, किसी साइड में प्रीति बैठी, किसी साइड में सागर, किसी साइड में मनीष, लेकिन हमारे यहाँ सब सबसे बात करते हैं। हमारे कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे 2nd लेग के हैं, वो सोनम की ट्रेनिंग में है, लेकिन सोनम भी उनको सपोर्ट कर लेती है। यानी कि आज डेट में ग्राउंड सपोर्ट की दोस्त बात करें तो इंटायर टीम ग्राउंड सपोर्ट को तैयार होता है। जैसे कई बार होता है कि बीच में 5 लीडर हैं आपके अपलाइन, तो 5 से आपकी बात चल रही है, 5 से भी आपका काम हो जाता है। और ऐसा इकोसिस्टम मैंने जनरली अपने लाइफ में देखा नहीं है। अक्सर कभी वो लोग बोलते हैं आपका अपलाइन कौन है, उनसे बात करिए। यहां पे क्या है कि ये इकोसिस्टम एक ऐसा बना हुआ है कि हर अपलाइन अपने तरफ से सपोर्ट करने का प्रयास करता है। तो लीडर एज ए नेटवर्कर आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है। साथ में आज इजी एक्सेस है। देखो आज हमारी कंपनी बिगिनिंग फेज में दोस्त, आई नो कि आज के 5 साल बाद नजारा कुछ और होगा। जितने आराम से आप डीके सर से आप मिल सकते हैं, 5 साल बाद मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको रीजन होनी चाहिए स्ट्रांग। आज सर इजी एक्सेस है, आज आपको सीईओ का इजी एक्सेस है। एज ए नेटवर्कर आज आप आते हैं हमारे साथ में तो मैनेजमेंट से डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट होगा, सीईओ से डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट होगा। लेकिन क्या 10 साल बाद होगा, क्या 15 साल बाद होगा, क्या 5 साल बाद होगा, मुश्किल हो जाएगा, कभी कभार होगा, मुश्किल से होगा। तो आज स्टार्ट करने में कई सारी ऐसी बेनिफिट्स दोस्त जो शायद कल नहीं मिलेंगी। अब देखो कि एक कंपनी ऐसी जो इंडिया टू ग्लोबल हो रही है और कई सारी ऐसी कंपनियां जो ग्लोबल टू इंडिया हो रहे हैं, तो सवाल पैदा होता है ग्रोथ किसमें ज्यादा आपको मिलेगा। पर्सनली जो कंपनी ग्लोबली हर जगह से होकर इंडिया में आए उसमें ग्रोथ ज्यादा है, जो इंडिया से होकर ग्लोबली जाए उसमें ग्रोथ ज्यादा है। ये कॉमन सेंस का एक सवाल है। तो बाई डिफॉल्ट यार यदि कोई कंपनी आपकी कंट्री से स्टार्ट होके ग्लोबली जाने की तैयारी कर रही है, बता दूं आपको कि इंटरनल कंपनी बहुत प्रयास कर रही है बहुत चीजों पे, लॉकडाउन ने रिसिप्ट रोक रखा हुआ है। तो दोस्त आप इमेजिन करके देखना कि आपका फ्यूचर इस कंपनी में कहां जाने वाला है। आज एज ए लीडर मेरे समझ से इकलौती ऐसी कंपनी भारत की होगी शायद ये, जिसके अंदर में फ्री ऑफ कास्ट
ट्रेनिंग दी जाती है एलडीपी के रूप में लीडर्स को, यानी जो हम लोग टाइप के लोग हैं, लीडर टाइप के लोग जो अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, उन सभी को फ्री ऑफ कास्ट में ट्रेनिंग दी जाती है। कभी हयात में हो रहा है। आप इमेजिन करो कि जब मैं शिमला गया था तो डुप्लेक्स मिला था यार रहने के लिए। मतलब डुप्लेक्स के अंदर 2 फ्लोर में थी हमारी रूम, और हमारे घर के अंदर में ही स्विमिंग पूल था, इंटरनल रूम के अंदर स्विमिंग पूल था हमारे। 32,000 लगभग पर नाइट का चार्ज था, और 2 रात 3 दिन में मिला था फ्री ऑफ कास्ट। भाई उस होटल के अंदर में अच्छी लोकेशन थी शिमला में, उस होटल के अंदर में कंपनी में 3 BHK हमें बढ़िया से स्वीट रूम दे सकती थी। स्वीट रूम देती, इनका 10,000 के ऊपर खर्चा नहीं होता 7 पर नाइट, लेकिन हमें 32,000 का कॉटेज दिया गया था। हमारे बच्चे गए उछल के कूद गए स्विमिंग पूल के अंदर में। क्यों? ठंडी के टाइम, जबकि क्योंकि हमारे यहाँ ये पूल हमारे यहाँ बंद की, हमारे यहाँ ठंडी, हमारे सोसाइटी में पूल ठंडी बंद कर दी जाती है, सब ठंडी में कूद गए पूल के अंदर। आप इमेजिन करो ये लाइफस्टाइल, ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है जो हमने जिया है पिछले लॉकडाउन के पहले, तो ये इकलौती कंपनी भारत की ओके लाइफ केयर। तो आपको क्यों एज ए नेटवर्कर आपको ओके लाइफ क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि ये सर्विसेज, ये सुविधाएं पहले से ऑलरेडी कंपनी देती आ रही है, राइट। इसके बाद आप पहली ऐसी कंपनी साथ भारत की है जहां पे टीम की स्नैचिंग नहीं चलती। आज इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, यदि उनमें से इंटरनेशनल कंपनी को निकाल दिया जाए तो इंडियन एक कंपनी का दोस्त आप नाम नहीं बता सकते जिस कंपनी के अंदर में टीम स्नैचिंग न चलती हो। कोई बड़ा अपलाइन टीम लेके चला गया, कंपनी एक्शन नहीं लेती है। यहां जरा कंप्लेन करके देखो, कोई बड़ा, मैं लेके चला जाऊं, सागर जी लेके चले जाए, कोई भी लीडर लेके चला जाए टीम, हालांकि कोई लेके जाता नहीं, फिर भी कोई लेके चला जाए, आप कंप्लेन करके देखो, फॉलो करके देखो। यदि आपके पास में प्रूफ हैं, रिकॉर्ड्स हैं कि हाँ यही व्यक्ति ने ये खुराफात की है, कंपनी उस पर एक्शन इमीडिएट लेती है। रिकॉर्ड नहीं है, थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन करती जरूर है। ऐसे मल्टीपल आईडी, मुझे याद है कि सागर जी की टीम में भी 1-1 लाख मैचिंग वालों की आईडी चली गई थी। क्यों? क्योंकि सागर जी को ये नहीं पता था कि उसकी आईडी पहले कहीं और लगी हुई थी। उन लोगों ने अपने फैमिली के नाम से आईडी ले ली, तो हमें क्या पता किसकी आईडी कहाँ लगी थी पहले। लेकिन जब बाद में कंप्लेन गई, जब उसका पूरा निकाला गया रिकॉर्ड, पता लगा उनकी पहले से आईडी कहीं और लगी हुई थी उनके नाम से, तो यहाँ की आईडी 1-1 लाख की मैचिंग वाली आईडी टर्मिनेट हुई है, ब्लॉक हुई है। क्यों हुई है ब्लॉक? क्योंकि पहले आईडी कहीं और लगी थी। यानी टीम स्नैचिंग नहीं कर सकते। तो मेरा दोस्तों कनेक्ट सेंस किया कि एज ए नेटवर्कर जरा सोचो कि आपको और क्या चीजें चाहिए। आपको जो भी चीजें चाहिए काम करने को लिए, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलती है। यहां पे आपको ये नहीं करना पड़ता कि जाके रिपोर्टिंग करो कंपनी के मालिक को, कहां गए थे, कितनी मीटिंग की। मुझे याद है कि मेरी पुरानी कंपनी में उनका तो एजेंडा था, 6 दिन आपको सर मीटिंग करनी है, रिपोर्ट मुझे चाहिए। कंपनी के एमडी, मतलब कि मैं 5 लाख महीने कमा के भी 5 हर दिन का रिपोर्ट की मीटिंग एमडी को दे रहा था। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी यदि कंपनी में रहना है तो। आज कितने ऐसे लीडर हैं सर कि आपको आज भी मजदूर बना के रखे हुए कंपनी के अंदर में, कहां गए, कितने से बात किए, सब कुछ रिपोर्ट करो पर डे। बेसिक लेवल पे ये अच्छी प्रैक्टिस है। क्यों अच्छी प्रैक्टिस है? क्योंकि शुरुआत में एक आपको लाइनअप देनी है कि कैसे हम काम करते हैं, ये सही है। लेकिन यदि कि आपके 10 लाख की इनकम हो जाए, 20 लाख की इनकम हो जाए, 5 लाख की इनकम हो जाए, तब भी आपसे रिपोर्टिंग कोई कंपनी के एमडी ले या कंपनी के मैनेजमेंट लेती है दोस्त, तो कंपनी नौकरी करवा रही है आपसे, लीडरशिप नहीं करवा रही है। और मार्केट में मल्टीपल जगहों पे ये होता है, जो ये एक्टिविटी ओके लाइफ में आप तो किसी ने सुना भी नहीं है, सोचा भी नहीं, जो हमारे यहाँ पे। तो दोस्त आज मल्टीपल रीजन है। मैंने जो बात की आपको अब तक 3-4 पार्ट में, पहला ओके लाइफ क्या थी, ओके लाइफ ने क्या 2021 तक क्या हो चुके हैं और क्या हम अगले कुछ सालों में होने वाले हैं, वो प्लानिंग, राइट। नंबर 2 मैंने बात किया कि एज ए फ्रेशर नेटवर्क मार्केटिंग में ओके लाइफ बेस्ट ऑप्शन क्यों है, और एज ए नेटवर्कर कितने पॉइंट्स आपके सामने मैं आपको रखा ना। क्वेश्चन ये कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा फिर भी इस मीटिंग में है जिसको लगता है कि हम काम तो कर रहे हैं बट हमारी सेल मेरे हिसाब से नहीं आ पा रही है, तो मैं सिंपल सा ऑप्शन बोलता हूं कि आप, कई बार ना एक कहावत थी, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, कि जो ये मृग है, मृग यानी बोलते हैं किसको भैया, हिरन को, कि हिरन के नाभि के अंदर बोलते हैं कि पाई जाती है वो कस्तूरी, और जब वो कस्तूरी महकती है तो हिरन ऐसे ऐसे देख के भागता है कि किधर से खुशबू आ रही है। अब पूरे लाइफ वो कस्तूरी के खोज में हिरन भागता रह जाता है और होता उसके नाभि में, उसी के नाभि में रहता है। जबकि वो दोस्त एग्जैक्टली बहुत लोगों के साथ में चैलेंज आती है कि आपके सामने बिजनेस पड़ी हुई है, आपके सामने स्ट्रेटजी है कि हल्की सी स्ट्रेटजी चेंज करके आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, बट आपको दिखता नहीं है। हम बोलते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, तो कई बार दोस्तों चिराग तले अंधेरा होता है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो सर वो कैसे, कि हमने पीछे कुछ प्रयोग किए कुछ टीमों के साथ, जैसे आप लोग के साथ आज मीटिंग में, सागर जी की टीम की मीटिंग है, तो ऐसे कई टीमों के साथ में बीच में कई बार हमारी मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में मैंने क्या किया कि मैंने कहा भाई टीमों से कि अच्छा बताओ आपकी सर टीम कितने की है, तो लोगों किसी ने बोला 500 का, कोई बोला 1000 का, कोई बोला 700, कोई बोला 4000 तक का। और 1000 की जो बोला मेरी टीम में ज्वाइनिंग है, उस 1000 वाले के टीम की भी इनकम बेचारे की 10,000 नहीं थी। आप कल्पना करके देखो
कि यदि आप भी ऐसी व्यक्ति में हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं कि आपकी टीम में 1000 ज्वाइनिंग हो चुकी है, बस 1000 ज्वाइनिंग के अंदर में आपकी इनकम 10,000 की नहीं है, तो कल्पना करके देखो कि कहाँ पे समस्या है। मैंने वहाँ पे एक डेटा इकट्ठा किया कि मान लो भाई आपकी 1000 की टीम है, 1000 में 500 के घर में 500 का सामान तो जाएगा। क्यों जाएगा? मैं कहता हूँ 2 लीटर तेल कौन मना करेगा भाई? हो गया 400 रुपये का, 300 का हो गया। 2 लीटर तेल कौन मना करेगा? बर्तन धोने का साबुन कौन मना करेगा? बताओ, 1 बट्टी 2 बट्टी। आपको नहाने का साबुन 2 पीस कौन मना करेगा? आपको 150 जो 200 का शैम्पू आता है, जो स्पेशली एंटी डैंड्रफ मुझे बहुत पसंद है, कौन मना करेगा? जरा बताओ आपको। यानी कुछ सामान ऐसे जो हैंड वॉश हो गया, नहाने का साबुन हो गई, आपका कपड़ा धोने का साबुन हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गई, और आपकी तेल हो गई, इसको कौन मना कर देगा? ये लेडीज घर में तो सैनिटरी पैड कौन मना करेगा? सर कोई नहीं करेगा। तो भाई यदि आपके टीम में सिर्फ 500 रुपये 600 रुपये का सामान बस वो लोग ले जाएं जो ज्वाइन है, नया भूल जाओ एकदम। जो 600 लोग रजिस्टर्ड हैं, कभी पैन कार्ड दिए थे, कुछ तो सोचे होंगे वो, आप अभी दोबारा उन्हीं को फॉलोअप करो भैया कि ये जो मजबूरी वाले सामान वो हमसे क्यों ले रहे हो। तो क्या मना कर देगा आपको? नहीं सर, मना तो नहीं करेगा। भैया यदि 500 का सामान भी 500 लोगों ने लिया दो तो 2.5 लाख रुपए, बिल्कुल सर, नूडल भी ऐड कर लो उसके अंदर, बिल्कुल सही कहा आपने, 2.5 लाख रुपए हो गया। मतलब 2.5 लाख का सिर्फ 25% बिजनेस वैल्यू रख लेते हैं। मैंने बोलता कि वो तुलसी नहीं लेगा 1 पीस भी, मैं बोलता हूँ कुछ भी ऐसा नहीं लेगा जिसका बिजनेस वैल्यू ज़्यादा है। मैं कहता हूँ सिर्फ 25% बिजनेस वैल्यू जो FMCG है। तो मेरे भाई 50,000 बिजनेस वैल्यू तब भी हुआ, 60-70,000 बिजनेस वैल्यू तब भी हो गया आपका। आप जरा कल्पना, हाँ टूथपेस्ट है, बहुत सारे हैं, टॉयलेट क्लीनर है, जिसके पास में फर्श है, घर पक्की मकान है तो उसको मक्खी उक्खी बैठती होगी तो उसके लिए उसको फ्लोर क्लीनर भी चाहिए। वैसे तो मैंने मजबूरी की बात की, एक ऐसा सामान जो घर की मजबूरी है वो सिर्फ वही लोग ले लें जो रजिस्टर्ड हुए थे कभी पैन कार्ड देख के। तब भी सर आपकी जो 1000 वाली टीम है आपके लाख बिजनेस वैल्यू चली जाएगी, और लाख बिजनेस वैल्यू तो 19 चली गई तो आपको 50,000 मैचिंग में आपकी इनकम चलो जोड़ो 17-18,000 टारगेट में आ जाएगा। और आप 1000 की टीम बाद में आपकी इनकम क्या आ रही? कुछ नहीं आ रही है। क्यों? मतलब ये हो रहा है कि हम आगे छोड़ पीछे को धावे, बोलते ना आधा मिले न पूरा पावे, आधा छोड़ पूरे को धावे, आधा मिले न पूरा पावे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ी सी को छोड़ के बड़े की तलाश में भागे जा रहे हैं, और न बड़ा मिल रहा है न छोटा मिल रहा आपको, आप त्रिशंकु बन के बीच में लटक गए। तो आपके सामने जो आपके रजिस्टर्ड आईडीज हैं उनके घर के आप 500 का सवाल आप नहीं पहुंचवा सकते, छोड़ देते हैं फ्रेशर लोग को। जो ज्वाइंट में उनकी बात कर रहा हूं, फिर छोटी सी एक्टिविटी करके देखना दोस्त, कहानी बदल जाएगी। कुछ लोग मुझे मिले, आप देखो ना, मैंने पीछे भी बहुत 1-1.5 साल पहले बोला था, रिपीट कर रहा हूं। कुछ लोग मुझे मिले कि सर हमारे एरिया में सर थैंक यू हमारे एरिया के अंदर में सर स्टोर नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप इमेजिन कर दो ना तो दिक्कत कैसे हो जाएगी। मान लेते हैं कि किसी एरिया में स्टोर नहीं है, वहां 5,000 का माल आपको भेजना पड़ा, उस 5,000 में एवरेज 5 चौक के 20 यानी कि 40% के हिसाब से 2,000 बिजनेस वैल्यू आपको आया। चलो 2,000 इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कंबाइंड करके 40% के हिसाब से, चलो हम 300 रख लेते हैं, 5 या 1500 मान लेते हैं कि 1500 रुपये बिजनेस वैल्यू आ गई आपकी। अब 5,000 की डिलीवरी करने में आपको मान लो 1500 की सामान आ गई, और आप बोलते हैं कि यदि सामान जाएगा तो कुरियर चार्ज मेरा लग जाएगा, मान लेते हैं कि उसको 200 रुपये कुरियर चार्ज लग गए पहुंचाने में। अब आप ये कैलकुलेशन करके बैठ रहे हो कि यदि वहां पे सामान गया तो सर मेरे घर से पैसा जाएगा, कुरियर चार्ज कौन वहन करेगा? तो कुछ टीमों ने क्या किया कि एक एरिया में लीडर को बोल दिया सर कि आपका जो सामान चाहेगा मैं कुरियर कर दूंगा, आपका पैसा आएगा, कुछ आप सपोर्ट कर देना, लेकिन करना ये कि एक बार में 5-6 लोग का ऑर्डर मुझे कुरियर किया करो। आपको याद होगा कि इस समय 20 नहीं 30,000 के ऊपर कंपनी कुरियर फ्री करती है। तो मान लो 20,000 का सामान हुआ तो लीडरों ने क्या करना शुरू किया कि एक ही जगह 4-5 लीडरों का सामान एक ही एड्रेस से भेज दिया। मान लो 10,000 हमारा सामान गया, 10,000 में बिजनेस वैल्यू आता है 3,000 रुपये, सिर्फ मैं 3 टाइम लेके चलता हूँ, और आपको कुरियर चार्ज आ गया मान लेते हैं उसमें 200 या 300 रुपये, 400 रुपये, वॉट एवर जो लो। अब एक बात आना, आपको यदि कोई कुरियर करना हो और 200 कुरियर खर्चा है और उससे 2,500 बिजनेस वैल्यू आपका निकल जाता है। अब 2,500 बिजनेस वैल्यू मैच करने में लगभग 400-450 आपको इनकम आएगी CRF लेके, और आपने इसलिए वो कुरियर नहीं की क्योंकि आपको लगता है कि 250 मेरे पॉकेट से जाएगा। बुद्धिमान, क्या बुद्धिमानी इसको बोलते हैं सर। यदि आपको 450 मिलने वाला था और 250 कुरियर का चार्ज है, अब कुरियर चार्ज बचाने के लिए आपने खुद नहीं भेजा तो आपने 250 का लॉस सहा है। यदि 200 कुरियर चार्ज चला भी जाता, 250 चला भी जाता, तो 200 आप बचा लेते कि नहीं बचा लेते? हम बोलते जहां आप कमा नहीं सकते वहां बचा तो सकते हैं। यदि आपको कुरियर चार्ज 250 खर्चा करके 50 पे भी बचे तो 50 पे प्रॉफिट है। यानी कि यदि 250 का आपको कुरियर लग जाए और उससे आपको इनकम आए कितना, सिर्फ 250 रुपये,
ठीक है, 250 का कोरियर चार्ज चला जाए और 250 रुपए आपको क्या आ जाए, कोरियर चार्ज पे 250 इनकम आ जाए, तो आप फिर कैलकुलेशन करोगे 250 कमाऊंगा, 250 कोरियर चार्ज में क्यों भेजो दोस्त, कि वो जो 250 हो जाएगा वो 50 लोग को पावर देगा, कम से कम 10 लोग को पावर देगा। यदि वो 10 लोग को पावर दिया तो बाय डिफॉल्ट आपको 2-3 लोग और पॉइंट एक्स्ट्रा मैच कर सकते हैं उसके चक्कर में। तो हो सकता है वो 250 का, उस 250 में तो कुछ ना कमाओ, लेकिन 250 के वजह से जो पावर मिला कुछ लोग को, शायद उनमें 2 लोग यदि अपना पॉइंट मैच कर लेते 500 एक्स्ट्रा इनकम आ जाती। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन हमेशा कैलकुलेशन ये करता है कि ये डालूंगा तो मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके डालने से फायदा, हम तो सॉरी, फायदा कितने को होगा, तो जितनों को फायदा हुआ इसमें उसमें से 2 ने भी मैच किया तो अलग से आपको 800-900 की इनकम आ गई। अब बताओ लॉस कैसे हुआ। हम लोग हमेशा, मैं रिपीट करूंगा, जैसे कंपनी हमारी बोलती है कि शॉर्ट टर्म लॉस बुक कर लो और लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट सोचो। आप क्या करते हो ऐसे लोग कि शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट देखते हैं, लॉन्ग टर्म वो टीम चली जाएगी या फिर कहीं सामान नहीं पहुंचाओ, काम नहीं करेगा, वो नहीं दिखता। आपको दिखता है मेरा 250 कोरियर चार्ज लग जाएगा। दोस्त, हमने बिजनेस ऐसे बिल्ड की शुरुआती दौर में, जहां जहां फ्रेंचाइजी नहीं थे हमने भेजे थे, कभी अपने पैसे से, कभी पार्टनरशिप करते थे, कभी फ्रेंचाइजी से रिक्वेस्ट करते थे। ई कॉमर्स जब शुरू हो जाएगा तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। लेकिन दोस्त, जब तक ई कॉमर्स नहीं है, कम से कम तब तक तो हम अपने पार्ट से एज ए बिजनेसमैन रेट कर सकते हैं। एज ए चिल्लर रेट क्यों कर रहे हैं, हमारे पास 1 रुपये नहीं है, लेकिन यदि कहीं से मुझे 300 आना है तो मैं उस पर 100 रुपये 200 रुपये कुरियर चार्ज खर्च कर सकता हूं। लेकिन कब तक, एक शॉर्ट टाइम तक। अरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यही तो खर्च आएगा कुरियर चार्ज। ये 4 महीने वहां पे सामान प्रॉपर टाइम से पहुंच जाए आपके, कहीं पूरे इंडिया में कहीं फ्रेंचाइजी ऐसे जो सामान भेज देते हैं कहीं भी कुरियर में। दोस्त, कल वहीं पीयूसी खुलेगा तब आपका क्या दोबारा खर्चा करना पड़ेगा, कुरियर चार्ज नहीं। दिस इज इन्वेस्टमेंट। जब हम बोलते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट यही होती है दोस्त, इन्वेस्टमेंट। और हम आप क्या करते हैं कई बार कि इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होते। तो जब आप लेबर मेंटालिटी से काम करते हो दोस्त, तो बिजनेस गिरेगी, और बिजनेसमैन मेंटालिटी से काम करो तो बिजनेस बढ़ेगी। तो उसमें कुछ खर्चे होते हैं, करो, क्योंकि हमें लिए वो इन्वेस्टमेंट है वो, राइट। तो दोस्तों, ऐसे मल्टीपल तरीके जिसमें बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक कोई और रखेंगे, कैलकुलेशन के साथ रखेंगे, क्योंकि ओरली इन चीज़ों पर बात करने में मजा नहीं आता। मेरा फेवरेट सेशन रहा है डीके सर का, जो सेशन पहली बार उन्होंने किया था पिछले 1 महीने पहले, कैलकुलेशन वाली। तो सेशन को फिर मैं दोबारा लेके आऊँगा पब्लिकली, देन हम उससे बात करेंगे कैसे बिजनेस को ग्रो करेंगे। आज के लिए बस हम इतना रखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 1.5 घंटे का सेशन हो चुका है और इससे ज़्यादा मेरे समझ से ठीक रहेगा भी नहीं।